और गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और उम्मीद करता हूं बेटा क्लास लाइव हो गई है। एक बार फटाक से कमेंट करके सारे स्टूडेंट्स ये बता दें क्लास लाइव है। और साथ के साथ मुझे भरोसा है आप लोगों पर, विश्वास है कि आप लोगों ने ये जो सैटरडे संडे था इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपना नाउन जो है रिवाइज कर लिया है। और साथ के साथ मुझे भरोसा इस बात पर भी है कि आप लोगों ने अपनी वोकैब भी रिवाइज की है। देखिए बेटा, हम करीब करीब वोकैब की 20 क्लासेस ले चुके हैं यूट्यूब पर बेटा। 20 क्लासेस यूट्यूब पर हो गई हैं, तो 20 क्लासेस आपने वोकैब की रिवाइज कर ली होंगी बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। ऐसी मेरे पुत्र मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन आपने टेंस का टेंस कह रहा हूं, नाउन का रिवीजन बेहद अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हमारा जो नाउन हुआ है वो बेटा, यहां तक देखें जरा, चीजों को समझते हैं। अरे खुल जा भाई, रुकिए, हैंग हो रहा है ये। डन है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर वोकैब की क्लास आप मिस कर रहे हो तो बेटा ग्रामर पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आई एम रियली सॉरी टू से। अगर आप ये सोच रहे हो हम ग्रामर पढ़ते रहेंगे और कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा। पेपर में ग्रामर भी आनी है, पेपर में वोकैब भी आनी है। ठीक है, पेपर में ग्रामर भी आनी है, पेपर में वोकैब भी आनी है। तो अगर आप खाली ग्रामर अटेंड करके इतिहास रचने का सोच रहे हो तो वो सब बेवकूफपना आपका माना जाएगा। ये याद रखिएगा बेटा। समझ में आई बात? बेटा पढ़, हम यहां भारत रत्न लेने के लिए नहीं पढ़ रहे। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मार्क्स की आएगी इंग्लिश। उसके लिए मेरे बच्चे पेपर में इंग्लिश में ग्रामर भी आएगी, वोकैब भी आएगा और कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा। तो जब कॉम्प्रीहेंशन कराया जाए, कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाएगा आपका। वोकैब चल रही, वोकैब अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर चल रही, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बेवकूफों की तरह सिर्फ ग्रामर अच्छी करते चले गए और इसी भ्रम में पलते चले गए कि हम तो इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, अरे इंग्लिश नहीं, आप बहुत अच्छे से ग्रामर सीख रहे हो बेटा। तो पुत्र सिलेक्शन कहां से होगा? इसलिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा नहीं कर रहा है, देखो जो कर रहा है अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा है मुझे उसे भी मोटिवेट करना है कि वो भी पढ़े और उसके भी मार्क्स आए। मेरा फर्ज बनता है पुत्र, आपने मुझे पैसे दिए अपने मेहनत की कमाई अपने माँ बाप की, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर तरीके से जो है मैं अपना जो सिलेबस है वो अपना बेस्ट आपको करा के दूं। उसके लिए बेटा आपको बहुत ढेर सारी मेहनत करनी होगी मेरे साथ मिलकर। और मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरे साथ मिलकर, मैं नहीं कह रहा आपको करनी होगी, मेरे साथ मिलकर आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन है बेटा। प्रैक्टिस बैच उसे लेना है जिस बच्चे का 60% सिलेबस हो चुका है। अभी तो नाउन जिनका खाली हुआ है वो क्यों लेंगे प्रैक्टिस बैच? अभी नहीं लेना आपने, वो बाद की बात है। ठीक है। पब्लिक डिमांड पर अपोस्ट्रोफ इसलिए नहीं आता मेरे बच्चे क्योंकि पब्लिक डिमांड, डिमांड नाउन हो गया और पब्लिक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफ मत लगाओ, पब्लिक डिमांड डायरेक्ट बोल सकते हो आप। अनंत, ओ डब्ल्यू एस की क्लास में बता दूंगा जब लूंगा बेटा, अभी तो रोका हुआ है मैंने, अभी नोट्स अपडेट करने में लगा रहा हूं। और को बताओ पहले डाउट, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और कोई डाउट है तो पहले वो बताइए। अरे वो क्या बुक लेना, गधा है तू या भूसा भरा है दिमाग में? गधे, इतने टाइम हो गया मेरे को कहते हुए कि अपना मेहनत कर लो, बुक लेके याद करना स्टार्ट करना, रिवाइज करना स्टार्ट करना, अभी तक तेरा यही क्वेश्चन अटका हुआ है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। बच्चों ने याद करना भी चालू कर दिया, अभी पता नहीं नशे में ही डूबे हुए हैं। ये ऐसे पेपर निकालेगा, ये है सीरियसनेस तेरी? बेवकूफ। हाँ बेटा, सिलेबस में दुर्गेश 5 महीने लगेंगे। फटाफट से पूछते जाओ, फिर क्लास चालू करते हैं, फिर आपके डाउट रह जाते हैं वरना। फिर आप कहते प्रैक्टिस बैच अभी जिनका नाउ नहीं हुआ है बेटा उनको क्या, जिनका कम से कम 60% सिलेबस हो जाएगा उसके बाद लेना जब अगला आएगा। ठीक है। बुक बेटा आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वॉल्यूम 1 जल्द ही मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। कल या परसों से वो दोबारा प्रिंट हो रही है, पहुंच जाएगी आप तक। स्लीपर्स और शूज में क्या, स्लीपर्स अलग चप्पल होते हैं बेटा, शूज तो जूते होते हैं मेरे पुत्र।
ठीक है, पढ़ें आगे। हाँ बेटा, वोकैब की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मंगवा लीजिए। वॉल्यूम 1 आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, जल्द ही आ जाएगी। बेटा हजारों बच्चा मेरे से पढ़ चुका है और अभी पढ़ रहा है, तो सोचो कितने हजारों बच्चों ने किताब मंगाई है, तो आउट ऑफ स्टॉक है वो, जल्दी हो जाएगी, मिल जाएगी, छप रही है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब स्टार्ट करते हैं नाउन का अगला सेशन। ये जो सेशन है, हम अगर लास्ट सेशन की बात करें तो हमने आपका नाउन यूनिट जो है वो खत्म किया था, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नाउन जेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक नाउन जेंडर। तो ये जो हमारा टॉपिक है नाउन का, नाउन जेंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने, अगर आप इसी आपकी जो है पीएनजी फाइल को मैं आगे दिखाऊं आपको, अगर तो रुकिएगा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है कंप्यूटर, तो थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं बोर्ड के। अगर हम समझे, अरे खुल जाए मेरे भाई, अगर हम लास्ट क्लास को समझे तो बिल्कुल नीचे आ जाता हूं मैं, और यहां मैं कर देता हूं जी क्लिक। जैसे ही क्लिक करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ नाउन भी हम बाद में करेंगे, और अभी हमारा बचा है नाउन जेंडर और नाउन वोकैब, जो कि आज की क्लास का टॉपिक था। लास्ट सेशन में मैंने ऐसा आपको कहा था। तो चलिए जरा इसको समझते हैं मेरे दोस्त, और फिर आपकी कहानी इसको समझने के बाद यही होगी। क्लास वर्क पीडीएफ में मैं तीनों चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा नाउन की, फिर आपका टेस्ट लूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो यहां पर ठीक है, इस तरीके से द कंप्लीट प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी हमारी नाउन की। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन जेंडर है बेटा, और नाउन जेंडर के बाद हमें करना है जी नाउन वोकैब। तो आज का जो सेशन है वो लास्ट सेशन होगा नाउन का। चलिए फटाफट से समझिएगा नाउन जेंडर क्या होता है, जब आप नाउन को जेंडर के हिसाब से देखते हैं। सो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला जेंडर क्या होता है बेटा, हेडिंग क्या डाल लोगे आप, नाउन जेंडर। सबसे पहला जो जेंडर होता है वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, अगर जब आप मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये वो जेंडर होता है जो किनको रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसके नाउन से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए ये तो मेन है, ये तो मेल है, डायरेक्ट पता चल जाए। जैसे मैंने बोला बेटा बॉय, मेल है या फीमेल है, आपने तुरंत बोला सर ये तो मेल है। मैंने बोला बेटा फादर, मेल है या फीमेल है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है फादर मेल है। तो इस तरीके से जिन जेंडर से डायरेक्ट पता चल जाए ये मेल है या फीमेल है, उन नाउन को मैस्कुलिन जेंडर के नाउन बोल दिया जाएगा कि ये तो मैस्कुलिन जेंडर है ना। साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा। दूसरी हम बात करते हैं फेमिनिन। अच्छा, फेमिनिन जो जेंडर होगा बेटा वो पता चल जाएगा अगर वो चीज रिलेट कर रही होगी छुटकू भाई किससे, फीमेल से। इसका मतलब अगर मैं बॉय की जगह गर्ल लिखता हूं तो आप ऑटोमेटिकली बता देंगे फीमेल है। अगर मैं फादर की जगह मदर लिखता हूं तो भी आप ऑटोमेटिकली बता देंगे फीमेल है। चलो मैंने बोला डॉग, आपने बोला सर मेल है। मैंने बोला बिच, आपने बोला फीमेल है। तो जिन नाउन से आप डायरेक्टली बता पाए ये मेल है या फीमेल है, उनको हम बोल देंगे डायरेक्टली हाँ सर ये तो अपने आप में ठीक है फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड जो है हमारे नाउन बन रहे हैं। बहुत आसान काम हुआ बेटा, ठीक है सर। तीसरी बात करते हैं हम अपने न्यूटर जेंडर की। सर न्यूटर जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, ये चीज यूज होती है बेटा न्यूटर जेंडर फॉर थिंग्स, चीजों के लिए। देखो चीजों के लिए जब आप बोल दोगे तो उनका ऐसा नहीं है कि उनको आप बोलोगे मेल जेंडर है या फीमेल है वो, ठीक है, उसके लिए नहीं बोल पाओगे। आप बोलोगे ये न्यूटर जेंडर है सर। न्यूटर जेंडर का मतलब हो गया जो चीजों के लिए आप यूज करोगे। जैसे मैंने बोला चेयर, अब चेयर का क्या जेंडर, आप बोलोगे ये तो न्यूटर जेंडर है। पेन न्यूटर है, बुक न्यूटर जेंडर है, रूम। तो इस तरीके से जो सारे आप नाउन देखते हैं, जो थिंग्स होती हैं हमारी, उनके जेंडर को हम कोई भी मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर ना बोल के क्या बोल देंगे, न्यूटर जेंडर है सर। इस तरीके से आप उसे डिनोट करोगे। कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है अच्छा सर वो जेंडर क्या है जो ना मेल है ना बेटा, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। वो ट्रांसजेंडर होते हैं जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रांसजेंडर, या दोनों मिक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वो जेंडर हमारे से नहीं पूछा जाता, उन्हें तो हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो मेल जेंडर है तो मैस्कुलिन, फीमेल जेंडर है तो फेमिनिन, और एक नाउन जो ऐसा है थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो न्यूटर जेंडर। तो ये जेंडर क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, क्या हो गया, न्यूटर जेंडर का नाउन हो गया।
फोर्थ देखते हैं, अगर गुरुजी पता ही ना चले वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है तो वो कॉमन जेंडर हो गया। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, कॉमन जेंडर हो गया। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे तो वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। उस नाउन को अगर हम पढ़ेंगे तो मेल के लिए भी वही यूज किया जाता है, फीमेल के लिए भी वही यूज किया जाता है। देखो बेटा, जैसे हमने बोला मेल के लिए बॉय और फीमेल के लिए आपने गर्ल यूज कर लिया, मेल के लिए आपने फादर और फीमेल के लिए मदर यूज कर लिया, ठीक है, सपोज करो। लेकिन अगर मैं कॉमन जेंडर की बात करता हूं तो मेरे मुंह से सीधा निकला मेरे बच्चे स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, अगर एक लड़की है तो मैं उसे भी स्टूडेंट बोलूंगा, एक लड़का है तो उसे भी स्टूडेंट बोलूंगा। तो यहां मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है स्टूडेंट। तो मैंने बोला मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी है। अगर वो प्यारी सी बच्ची है तो मैं बोल दूंगा उसे मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी है। अगर वो प्यारा सा बच्चा है तो मैं बोल दूंगा मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा स्टूडेंट नहीं बदला, दोनों केस में सही हुआ। अगर उन्हें बॉय और गर्ल से बोलूंगा तो मुझे बॉय या गर्ल यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा नाउन है जो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अब आप बता नहीं सकते वो क्या है जब तक बताएगा नहीं सामने वाला। बेटा ऐसे ही देखो, मैंने लिखा डॉक्टर, बताओ अब ये डॉक्टर है तो ये मैन है कि विमेन है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आपने बोला सर ये तो मैन भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है। यही यही बात बेटा टीचर के लिए लागू होती है। मैंने बोला टीचर है, मेल है फीमेल, सर दोनों हो सकते हैं। रीडर है, दोनों हो सकते हैं। प्रोड्यूसर है, दोनों हो सकते हैं। डायरेक्टर है, दोनों हो सकते हैं। तो यहां मेल और फीमेल वो दोनों ही बन सकते हैं। इसलिए ऐसे टाइप के नाउन को हम बोल देते हैं बेटा कॉमन जेंडर के नाउन। ऐसे टाइप के नाउन को हम बोल देते हैं कॉमन जेंडर के नाउन। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप किसी भी लेवल पे दे, उसमें 4 टाइप से नाउन के जेंडर पूछे जाएंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। ये चीज आ गया बेटा। प्लेयर है, अब प्लेयर हमें क्या बता, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। चलो सर समझ आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा, सर इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है एग्जाम में कि चलो चारों टाइप के जेंडर तो पता चल गए, अब पेपर में थ्योरी तो आएगी नहीं बेटा कि टीचर आपको खड़ा करके पूछेगा बताओ मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, बताओ कॉमन जेंडर क्या होता है। नहीं, इन पर बेस्ड क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। कैसे? अब जरा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर हमें बात करनी है। तो आपने चारों के चारों कॉपी कर लिए। चलो बात करते हैं इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर कि एग्जाम में किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बेटा सबसे पहले जो एग्जाम है वहां से कॉन्सेप्ट उठेगा जो रिलेटेड टू आपको कॉमन जेंडर वो पूछेगा, या आपको डायरेक्ट इस जेंडर पे एरर देगा। इन पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल एरर आते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। आप क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये प्रोनाउन से रिलेट कर जाएगा, प्रोनाउन से रिलेट कर जाएगा। क्योंकि जब आप जैसे ही मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे, आप जैसे ही मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे, ठीक है, या ऐसे लिखवा देता हूं शॉर्ट में, मैं ऐसे लिखवा देता हूं। देखो भाई, आपको यूज करना है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में आपको ध्यान ये रखना होगा अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन। भाई प्रोनाउन जो यूज करोगे बेटा वो अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन आप यूज करोगे, कि जो नाउन का जेंडर है आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे अगर बॉय है तो उसके लिए ही, अगर फादर है तो उसके लिए ही, लेकिन गर्ल है शी, मदर है शी। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से सपोज कीजिए बात को समझते हैं। मैंने बोल दिया द बॉय, एग्जाम्पल लिखिएगा, द बॉय इज डूइंग हिज वर्क या हर वर्क। आप क्या बोलोगे? सर द बॉय, ये नाउन हुआ यहां पर जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगर लड़का है तो उसके लिए जो जेंडर के हिसाब से यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हिज, हर नहीं यूज होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया आई इनवाइटेड द गर्ल, मैंने उस लड़की को इनवाइट किया था, बट शी या ही डिड नॉट कम, परंतु वो आई नहीं, तो आपने सिंपल से बोल दिया सर जेंडर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गर्ल है और गर्ल के लिए शी आना चाहिए, यहां ही गलत हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बोल सकते हो बेटा ये प्रोनाउन का क्वेश्चन भी है, और आप बोल सकते हो मेरे दोस्त ये इसे नाउन का
क्वेश्चन भी है, आप इसे किसी का भी क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं। बताइए जी, बात इतनी क्लियर होती? एक सेकेंड रुकिएगा, आई बात समझ में जी? आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला सिंपल, जेंडर के हिसाब से आपका क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। डन है? क्लियर? अब अगर बुक है, कोई किताब है बेटा, मैंने बोला मुझे इस किताब का, ठीक है, मुझे इस किताब का कलर पसंद है, मुझे इस किताब का कवर पसंद है। अगर आपको इस तरीके से किताब के लिए कोई यूज करना है तो किताब के लिए क्या हिज या हर यूज करेंगे आप? नहीं, आप किताब के लिए सिंपल बोल दोगे इट्स कवर। ठीक है, डन है? चलो समझते हैं। मैंने बोल दिया आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक एंड, मेरे पास एक किताब है और आई लाइक इट्स कवर, और मुझे इसका कवर बहुत पसंद है। आई लाइक हर कवर, आई लाइक हिज कवर, नहीं बेटा, और मुझे इसका कवर पसंद है। सो आई हैव अ बुक एंड आई लाइक इट्स कवर। आप ये बोल के चलोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए आप इट यूज करोगे बेटा, इट यूज करोगे। आसान हो गया? कॉपी करिए फटाक से। अब बात जरा कॉमन जेंडर पे और बाकी जेंडर्स पे बात कर लेते हैं। फटाफट कॉपी कीजिएगा प्लीज, टाइम मत लीजिएगा क्योंकि इजी चीजें हैं, वो वन गो में आपको सीखते चलना। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स ये कि इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे दे सकता है। और ये चीजें कुछ ना कुछ आप मेरे से प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे और नाउन से रिलेटेड है तो नाउन में भी जान लीजिए। एक कॉन्सेप्ट हुआ जी क्लियर? कॉपी हुआ आपका? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सर, और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है मेरे दोस्त, यहां सवाल आता है पर्सोनिफिकेशन का। यहां सवाल आता है पर्सोनिफिकेशन का। सर पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? डियर, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण करना। मानवीयकरण में क्या होता है कि आप चीजों को इंसान की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। आप जानवरों को, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको आप एकदम से इंसानों की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। जब आप इंसानों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं तो कई बार आप उनके लिए ही और शी बोल देते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है बेटा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप उनको ही या शी बोलने लग जाते हो। जैसे कि मैंने आपको मजाक में कहा था, किसी के कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो वो बुरा मान जाता है। मान जाता है कि नहीं मान जाता? बिल्कुल, कहता है ये तो हमारे एकदम घर के सदस्य जैसा है, आप इसे कुत्ता क्यों बोल रहे? बुरा लग रहा है उसे। और इसके लिए लैंग्वेज में भी उस चीज को ध्यान में रखा गया है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके लिए इट्स यूज नहीं करते, आप यूज करते हो डियर, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको ही और अकॉर्डिंगली आपको शी भी यूज किया हुआ नजर आ जाता है। पता है आपको? ठीक है, अगर वो कुत्ता है तो उसके लिए आना क्या चाहिए? देखो बेटा, चाहे वो बिच हो या डॉग हो, इट्स आना चाहिए। लेकिन डॉग के लिए आप ही और डॉग के लिए आप शी भी यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसलिए आप क्या देखते हो? हाँ गुरुजी, हमने देखा है कि लोग अपने कुत्ते को ही बोलते हैं, अपनी कुतिया को वो शी बोलते हैं, और जो कि है फैक्ट है बेटा, हम इंसान हैं, ठीक है, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। अब हम जो बोलते हैं गाय हमारी माता है, तो ये रिस्पेक्ट ही तो है, ये पर्सोनिफिकेशन ही तो है। इसलिए आप काऊ के लिए देखते हैं शी हैज 4 लेग्स, आप शी भी देखते हैं और इट हैज 4 लेग्स भी आप देखते हैं। तो वहां पर आप उसी केस में हम करते हैं, जब हम काऊ हैं तो हम उन्हें इट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम उन्हें शी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बेटा भारत माता इंडिया, इंडिया के लिए आपको इट भी और शी भी दिख जाएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, रीडिंग आप कर रहे होते हैं, तो आपको, ठीक है, आपको इतना उनकी जगह, जैसे कंट्री हमारी है, देश है हमारा, ठीक है, तो हमने बोला भारत माता की जय,
तो हमने भारत माता को शी, माता का दर्जा दिया, ये रेस्पेक्ट ही है। अर्थ के लिए भी बेटा हम इट भी यूज कर लेते हैं, और शी, धरती माता, उनके लिए भी हम शी भी यूज कर लेते हैं, जो कि अपने आप में पर्सोनिफिकेशन का केस कहलाता है। हालांकि एग्जाम में इस पर बेस्ड कई बार क्या मतलब, अब पहले पूछता था, अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज था, वरना आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते, तो वो कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगी। ये सारे के सारे केसेस जो होते हैं बेटा, ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। इसलिए बाइक के लिए कई बार आप कहते हो ना, लड़के बोलते हैं ये बाइक तो मेरी जान है सर, वो बाइक के लिए शी यूज करते हैं, वो बाइक के लिए शी यूज करते हैं, शी इज सो फास्ट सर, मतलब शी ये तो बाइक है, कहते नहीं सर, ना ना ना, खाली बाइक नहीं है, ठीक है, मेरा सपना है ये, रातों को जाग जाग कर पढ़ा था यही कि जब नौकरी लग जाऊंगा तो फला फला बाइक लूंगा। कई लड़कों का आप में से सपना होगा, तो वो उनको वैसा ही दर्जा देके चलते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा पर्सोनिफिकेशन करना। तो आप इस केसेस में अगर इनको देखते हैं तो आपको वो चीज नजर आ जाती है। इसलिए बेटा कई लोग, जैसे मैंने कहा ना बाइक हुआ, कई लोग ऐसे ही शिप के साथ आप इट और शी भी देखते हैं लगा हुआ पर्सोनिफिकेशन के केस में, ऐसा आपको नजर आता है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलोगे, पक्का सही है? ठीक है, तो आज के बाद ये छोटी सी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस पर बेस्ड बस बेटा यही चीजें हैं कि इंडिया के लिए शी देखो, बाइक या शिप के लिए आप इट या शी देखो, काओ के लिए शी देखो या इट देखो, तो आप वहां पर उस चीज को समझ पाए कि ऐसा क्यों। एग्जाम में हालांकि इससे एरर देने अब बंद हो रखे हैं, उन पे एरर नहीं आते, लेकिन ये चीज मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये नहीं बेटा कोई नॉर्मल एनिमल्स की बात हो रही है आप ही शी लगाओगे, नहीं, पेट एनिमल्स हैं, काव है, हमारा देश है, बाइक है या शिप है पर्टिकुलर जो आपकी है, तो उनके लिए आप ऐसा रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। एग्जाम में अब नहीं पूछता इन चीजों को, लेकिन ये चीज बताना सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए था कि आप रीडिंग करते वक्त इन्हें कहीं पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, बात करते हैं कॉमन जेंडर की। अब कॉमन जेंडर जैसा कि मैंने कहा, कॉमन जेंडर जैसा कि मैंने कहा मेरे बच्चे, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मुझे स्टूडेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो बेटा अगर मैं बोलूंगा द स्टूडेंट इज डूइंग, स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, तो मैं क्या बोलूं? द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, द स्टूडेंट इज डूइंग हर वर्क, या द स्टूडेंट इज डूइंग इट्स वर्क। देखो आपको जानकर खुशी होगी, ये तीनों ही सही है बेटा, ये तीनों ही सही है। स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो बेटा हुआ क्या, कहीं ना कहीं लैंग्वेज यहां पर मेल ओरिएंटेड आपको दिखेगी। मेल ओरिएंटेड कैसे? कि जब कोई कुछ नहीं कहता तो हम उस इंसान को लड़का ही मानते हैं। बोलते हैं ना, अरे स्टूडेंट मेहनत करता है यार, स्टूडेंट मेहनत करता है यार, उसकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। स्टूडेंट मेहनत करती है क्यों नहीं बोला भाई, करता है क्यों बोला? बोलते हो ना, अगर मुझे कोई लेक्चर देना है और मैं कह रहा हूं स्टूडेंट मेहनत करता है भाई, उसे हक मिलना चाहिए। स्टूडेंट मेहनत करता है, हमें उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए हमें स्टूडेंट को। दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और इसमें लड़कियों को भी कोई एतराज नहीं अगर ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यहां सिर्फ लड़के को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, वहां कॉमन उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसीलिए क्या होता है बेटा, ऐसा हम कभी नहीं होते, स्टूडेंट मेहनत करती है, उसे इसका हक मिला। यहां पर ऑटोमेटिकली क्या बोल दिया जाता है, मेल जेंडर के हिसाब से हम चीजें यूज करते हैं, और जहां पर टेक्निकली हम उसे ये कह रहे होते हैं कि हम ओवरऑल ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हिज को पहली प्रायोरिटी दी जाती है बेटा, तो आप इस पे 3 टिक करेंगे। हर को दूसरी प्रायोरिटी और इट्स को तीसरी प्रायोरिटी पर रखा जाता है। मतलब अगर एग्जाम में ये आया नो एरर, ये भी आया नो एरर, ये भी आया नो एरर। अगर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बना, ठीक है, तो आप इसे चुन लेना, अगर तीनों गिवन है तो। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसलिए कॉमन जेंडर के केस में माय डियर स्टूडेंट्स, आप ही भी यूज कर सकते हैं, आप शी भी यूज कर सकते हैं, और आप इट भी यूज कर सकते हैं बेखौफ। लेकिन इस तरीके से उनकी प्रायोरिटी रखी जाती है। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा के चलिएगा, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। आसान हुई चीज है, ये देखिएगा। अब यहां पर अच्छा सर, हाँ अब समझा बेटा, थिंग्स होती हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है तो उसके लिए आप इट ही लगाएंगे पुत्र। थिंग्स है, चेयर के लिए भी इट है, और हवा एयर के लिए भी इट है। चेयर हो या एयर हो, ठीक है, दोनों के लिए इट ही आएगा ना बेटा। तो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है तो इट आ जाएगा। ठीक है,
अगर ज्यादा है तो दे आ जाएगा। डन। अभी बताता हूं, उसे भी एक कॉन्सेप्ट ही बना देता हूं। तो ये कॉमन जेंडर वाला केस याद रहेगा। इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। तो बेटा इसमें याद रखिएगा, कहीं ये नहीं सर इट को प्रायोरिटी दे दे क्या, इट को मत दे देना बेटा प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, तीनों अगर गिवन है तो ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो आंसर ये मार्क करना। अगर ये और ये गिवन है तो ये मार्क करना। खाली ये गिवन है तो ये आसान हो गया, फिर तो लफड़ा ही नहीं है। अगर एरर में आया तो ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, कई बच्चों ने पहली बार ये शब्द सुना होगा तो याद रखिएगा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं चाहे लिविंग थिंग हो, हां, और चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हां, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो बेटा क्या चुनोगे, इट, और इट का क्या हो जाएगा, इट्स। लेकिन अगर मेरे बच्चे वो प्लूरल है, मतलब उसका प्लूरल क्या होगा, तो ये याद रखिएगा मेहरबान कदरदान, इट जो होता है बेटा उसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। जैसे कंपनी है तो आप उसके लिए इट यूज करेंगे, ज्यादा कंपनीज है तो आप दे यूज करेंगे। समझ में आई बात। एक किताब है तो आप इट यूज कर रहे हो, ज्यादा किताब है तो आप दे यूज कर रहे हो। ये चीज है, इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो जब मैंने बोला था आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक एंड आई लाइक, एंड आई लाइक इट्स कवर या आई लाइक देयर कवर, मेरे पास एक किताब है और मैं इसके कवर्स को पसंद करता हूं, और मैं इसके कवर को पसंद करता हूं भाई। आई हैव अ बुक एंड आई लाइक इट्स कवर, क्योंकि किताब एक है, देर मत लगा देना, एक ये भी चीज हुई। और ये वाली चीज प्रोनाउन में भी मैं रिपीट करूंगा बेटा, जब यूज ऑफ इट में प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा और यूज ऑफ दे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपको प्रोनाउन से भी रिलेट करनी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बताइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको बेहद अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं बेटा, समझ आया होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो बताना। तो हाउ टू सिलेक्ट प्रोनाउन आपके लिए ये बहुत बड़ा काम है, ये देखिएगा। डन है जी, बढ़ ले आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर ज्यादातर बेस्ड एग्जाम में, मतलब ज्यादातर एग्जाम में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देता है। सर इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, हाउ टू राइट जेंडर। ठीक है, जेंडर मतलब जैसे डॉक्टर है बेटा, अगर डॉक्टर है तो मुझे बताओ वो क्या है, आदमी है कि औरत है, मुझे बताना है। मैं जिस डॉक्टर के पास गया था वो आदमी था या वो औरत थी, अगर मुझे बताना पड़ जाए, मुझे उनका जेंडर बताना हो, तो ये कॉन्सेप्ट का जो नाम मैं रख रहा हूं वो है हाउ टू राइट द जेंडर, हाउ टू राइट द जेंडर ऑफ अ नाउन। एक नाउन का जेंडर कैसे लिखें। और ऐसे में पता है, जब आप किसी की जॉब, जब आप किसी की प्रोफेशन की बात करें, ठीक है, जब आप किसी के प्रोफेशन की बात करें, किसी की जॉब के बारे में बात करें, और उस आदमी को आपको बताना है वो क्या था। जैसे मैं डायरेक्टर के पास गया, वो डायरेक्टर औरत थी, ठीक है, या वो डायरेक्टर आदमी था, आपको बताना है। वो डॉक्टर आदमी था, ठीक है, या औरत थी, आपको बताना है। ऐसे में आप जेंडर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए आप शब्द का यूज करते हैं मेल फीमेल, नहीं, मैन विमेन। क्या कहा, मेल फीमेल नहीं। सर मेल फीमेल क्यों नहीं यूज करते बेटा, अवॉइड करते। पता है क्यों, क्योंकि मेल खाली आदमियों के लिए यूज नहीं होता है, मतलब वो जानवरों के लिए भी यूज होता है बेटा, वो जानवरों के लिए भी यूज होता है। इसलिए उन्होंने कहा यार एक काम करो, अगर किसी पर्सन का जेंडर आपको मेंशन करना है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जैसे रीडर, टीचर, ठीक है, आप डॉक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस तरीके से आपको उनका जेंडर भी बताना पड़ जाए, तो हम ज्यादातर जो स्पोकन इंग्लिश है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो हम बोलते हैं मेल डॉक्टर था, जबकि मैन डॉक्टर सही होता है, मेल डॉक्टर नहीं। फीमेल डॉक्टर थी, विमेन डॉक्टर थी। तो यहां पर बंधु आपको ध्यान देना है, जब किसी भी
आप जॉब का या प्रोफेशन का जब आप जेंडर बताना चाहते हैं, हाउ टू राइट द जेंडर, तो आप क्या यूज करोगे? याद रखिएगा, जेंडर बताने के लिए आप मेल या फीमेल की बजाय मैन या विमेन का यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा मैन, हाँ, प्लस में फिर वो ना, ठीक है। और ये होगा क्या? सिंगुलर। अभी बताऊंगा इसका प्लूरल भी कैसे करेंगे। तो आपने लिखा क्या? विमेन, हाँ, और प्लस में वो नाउन जिसका आप जेंडर बता रहे हो, ये हो जाएगा बेटा सिंगुलर, ठीक है, ये हो जाएगा सिंगुलर। ब्रैकेट में बेटा जॉब लिखा है मैंने, वो जॉब, ठीक है, ये हो जाएगा सिंगुलर। जैसे अगर मैं कहूं बेटा मैन डॉक्टर, आप ऐसे बोलोगे मैन डॉक्टर, विमेन डॉक्टर, आप उसे ऐसे बोल के चलोगे। सर मुझे उसका प्लूरल करना है। जब आप उसका प्लूरल करेंगे बेटा, तो कितने आदमी अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा आदमी हो जाएंगे, मैन प्लस में, और इस नाउन का भी आप क्या करेंगे? प्लूरल, प्लूरल नाउन, तो ये बनेगा इसका प्लूरल। अभी बताऊंगा इस चीज को लिखकर भी। अगर आपको इस औरत एक है तो MAN, और ज्यादा है तो MEN, प्लूरल हो गया। और इस नाउन का भी आप क्या करेंगे? प्लूरल। तो इस तरीके से आप उसका प्लूरल लिखेंगे। अभी बताऊंगा क्या है जी कहानी, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमारे यहां 2 आदमी हैं और वो डॉक्टर्स हैं, सपोज, इसका मतलब हमारे पास 2 आदमी डॉक्टर्स हैं, ऐसे बोला जाता है उसको। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे होता है बेटा, देखिए शॉर्टकट जो मेन बनता है, देयर इज अ मैन, देयर इज अ, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया देयर इज, हाँ, वन मैन, एक आदमी है, हु इज अ डॉक्टर, जो डॉक्टर, एक आदमी है जो एक डॉक्टर। सपोज मैंने बोल दिया देयर इज अ वन मैन हु इज अ डॉक्टर। अब यही तो बोला जाएगा, एक आदमी है जो डॉक्टर है। अब इसी को जब आप शॉर्टकट में बोलते हैं ना, एक आदमी है जो डॉक्टर है, तो इसको ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं डियर देयर इज वन मैन डॉक्टर, देयर इज वन मैन डॉक्टर, आप उसे ऐसे लिखते, देयर इज वन मैन डॉक्टर, एक आदमी डॉक्टर है। इसका मतलब एक आदमी डॉक्टर है का मतलब क्या हुआ? एक आदमी डॉक्टर है तो एक आदमी है जो क्या है? डॉक्टर, तो उसका जेंडर क्या हो गया? मैन हो गया। ऐसे आप ये बोलोगे पेपर में देयर इज वन मेल डॉक्टर, एरर है। तो सबसे पहले एरर ये बन जाएगा, देयर इज वन मेल डॉक्टर, गलत। अगर पेपर में आया तो ये एरर आएगा सबसे पहला। दूसरा, अगर मैं कहूं सर 2 आदमी हैं जो डॉक्टर हैं, 2 आदमी हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो आप देखो उसको क्या बोलोगे? उसके लिए आप बोलोगे डियर देयर आर, एक तो 2 हो गए तो आर आ जाएगा, देयर आर 2 मैन। अगर 2 मैन है तो बेटा MEN लिखोगे आप, देयर आर 2 मैन, सर 2 आदमी हैं, हाँ, हु आर डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स हैं। अब बेटा यहां मैं डॉक्टर थोड़ा ना बोल सकता हूं, क्योंकि 2 आदमी हैं, तो मुझे डॉक्टर नहीं, क्या बोलना होगा? जो डॉक्टर्स हैं। अब मुझे इसको लिखना है एक ही बात में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई नाप के नहीं, ये नहीं, इसको मैं सटीक तरीके से अगर लिखूंगा तो इसी को आप लिखोगे सर देयर आर, हाँ, देयर आर 2 मेन डॉक्टर्स, MEN किया है मैंने और डॉक्टर्स किया है, तब जाके ये इसका प्लूरल बनेगा। सर देयर आर 2 मेन डॉक्टर्स, 2 मेन डॉक्टर्स। अगर एग्जाम में एरर आया तो सबसे पहले एरर ये बना देगा बेटा, दे देगा देयर आर 2 MAN और डॉक्टर्स, ये गलत हुआ। ऐसे दे देगा देयर आर 2, इसका तो प्लूरल कर देगा, यहां डॉक्टर कर देगा, ये भी गलत हुआ, क्योंकि 2 आदमी हैं जो डॉक्टर्स हैं, 2 आदमी हैं जो डॉक्टर्स हैं। अगर आप लिखोगे MAN डॉक्टर्स, गलत, MEN डॉक्टर, गलत। सो 2 आदमी हैं जो डॉक्टर्स है, तो देयर आर 2 मेन डॉक्टर्स, आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो कहानी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। सो देयर आर 2 मेन डॉक्टर्स, 2 मेन डॉक्टर्स। इसलिए मैंने बहुत ही आसान और साधारण भाषा में आपको समझा दिया बेटा, कितने आदमी हैं उनका प्रोफेशन क्या है, ऐसे बताते, कितनी औरतें हैं उनका प्रोफेशन क्या है। एग्जाम में एरर इस तरीके से या तो मेल करके दे देगा 2 मेल डॉक्टर्स, तो अगर ऐसा भी दे दे एग्जाम में 2 मेल
डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं, आपको पता है मेल भी यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फटाक से कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका लिखता हूं। अब विमेन का एक एग्जांपल लिखता हूं, फटाफट कॉपी कीजिएगा। हाथ पैर थोड़ा सा जल्दी चले माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है ये चीजें आपको एकदम से समझ आती जाएंगी और इन पर बेस्ड एग्जाम में एरर आपके आए हुए हैं, टेस्ट में भी मैंने दिए डाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करोगे ना, तो वहां पर आपको ये चीजें दिखेंगी मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर के एंड पे। टाइम अप हो गया ना कॉपी, चलिए आगे बढ़े। इतना सफिशिएंट टाइम होता है डियर आपकी, आप साथ साथ कॉपी कर पाए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बहाना ना मारे, सर अभी कॉपी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट होता है बेटा। बदल दूं मैं? चलिए सर, बात देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने बोला भाई इस स्कूल में 10 विमेन डॉक्टर्स हैं, तो आप कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में? तो आपको कैसे बोलना होगा ये? आप बोलोगे सर देयर आर 10 विमेन डॉक्टर्स इन दिस स्कूल, है ना, ये करेक्ट है। अगर वो ऐसे दे देगा 10 विमेन डॉक्टर्स, गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी देगा वो गलत होगा, जो लिखा माय डियर वो सही है। तो इस तरीके से मेन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट विमेन सर्वेंट्स, इस तरीके से आप उनके प्लूरल और सिंगुलर बनाते चले जाओगे, है कि नहीं? आसान हो गया। इसी के नीचे आप छोटा सा स्टार लिखिए। अगर मैं लिख रहा हूं 2 विमेन टीचर्स, है ना, ये होगा सही, 2 विमेन टीचर्स। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 5 मेन टीचर्स, तो आप उसे ऐसे बताओगे, है कि नहीं भाई? अगर MEN कर देगा तो एरर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। डॉक्टर, अरे टीचर्स लिखवाया था ना मैंने, एक काम करो इन दिस हॉस्पिटल लिख दो। हॉस्पिटल लिख दो फिर, है ना, अगर ये कर लिया है तो। आप स्कूल में तो डॉक्टरों को क्यों, टीचर्स को बैठाना था। चलो कोई नहीं, इधर ये देख लो, वहां हॉस्पिटल कर लो भाई। सो देयर आर 10 विमेन डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल, तो WAN अगर उसने दे दिया तो गलत होगा। दूसरा ये चीज ध्यान पे रखनी। ऑल राइट, चलिए जी। बताइए मेहरबान कदरदान। डन जी, चलिए अब नेक्स्ट देखिए सर, इस पर बेस्ड और क्या बनेगा। एक तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से जेंडर बताओगे। देखो एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैन एक ऐसा वर्ड है डियर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैन हमेशा जेंडर नहीं बताता है, मैन हमेशा जेंडर नहीं बताता है, इसके बाकी भी काम है। बाकी काम क्या है सर इसके? इसके बाकी काम होते हैं डियर कि ये मनुष्य के मीनिंग में भी यूज होता है। मनुष्य, मानव, है ना, इस टाइप के मीनिंग में ये यूज होता है, मनुष्य मानव। ठीक है, कैसे सर? कैसे? जैसे मैंने एक बात बोला, आप एक डायलॉग पढ़ते हो मैन लवर। मैन लवर का मतलब क्या होता है? मानवता से प्यार करने वाला इंसान। उसमें ये नहीं बताते वो लवर है, उसका जेंडर जो है ना वो आदमी, तो वहां ये जेंडर नहीं बताता। नॉट फॉर जेंडर, क्या लिखोगे? नॉट फॉर जेंडर। वो जेंडर के लिए यूज नहीं होता है,
वो सिर्फ एक मानव के मीनिंग में यूज होता है। मैन लवर जैसे मानवता से प्यार करने वाला इंसान, ठीक है। मैन हेटर जो मानवता से नफरत करता है, जैसे कि टेररिस्ट। तो उस केस में आप मानव मनुष्य को जब देखते हैं तो इसको आप एज एन एडजेक्टिव जब देखेंगे, एज एन एडजेक्टिव जब आप देखेंगे इसको, हाँ, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। फिर आप इसे एज एन एडजेक्टिव देखेंगे, हाँ, एज एन एडजेक्टिव देखेंगे तो आपके साथ क्या होगा, इसी के नीचे अब लिखिएगा, आपको मैन दिखाई देगा, प्लस में इधर कोई मेन नाउन दिखाई देगा। ठीक है भाई। तो ये जो मेन नाउन है इसका सिंगुलर और इस मेन नाउन का ही प्लूरल होगा डियर। ये जो यहां पर है ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। सो अगर ये एज एन एडजेक्टिव है तो इसका जिंदगी में कभी भी MEN तो मत करना, क्योंकि इस एडजेक्टिव का कोई प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि मैन लवर, तो आप ये देखते हैं MAN और लवर। बस जब आप इसका प्लूरल करेंगे तो बेटा MAN तो सेम रहेगा और यहां लवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्लूरल। खत्म खत्म। तो जब आप इस तरीके से चीजों को देखेंगे और पेपर में क्या करेगा सर, MEN और लवर्स, गलत, क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे लवर्स हैं और वो जेंडर आदमी है। मैन लवर जो कंपाउंड होता है इसका मतलब होता है मानवता से प्यार करने वाले आदमी। मैन हेटर जब आप देखते हैं, मैन हेटर मानवता से नफरत करने वाले आदमी, इसका मतलब टेररिस्ट लोग, तो आप इसका प्लूरल करोगे मैन हेटर्स, आप एस लगा दोगे, इसमें MEN करोगे तो फिर से वही बकवास मीनिंग लगेगा, ऐसा लगेगा नफरत करने वाले, हाँ, और उनका जेंडर आदमी है, इतने आदमी हैं जो नफरत करते हैं। गलत। ये तो ठीक है, ये तो इस तरीके से मीनिंग देने की वहां कोशिश करेगा। इसलिए जब कभी भी आपको ये एज एन एडजेक्टिव ऐसा देखते हैं, दिखता है, तो समझ जाइएगा यहां पर गड़बड़ ये। ठीक है, पहली बात। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा इसी का, ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल लिखेगा। जैसे मैंने बोला डियर, आ 5 मैन कमेटी, आ 5 मैन कमेटी, कमेटी हो, टीम हो, 5 मैन कमेटी है, 5 आदमियों की वो कमेटी है, 5 मैन कमेटी। हाँ, तो यहां 5 मैन ये नहीं है कि कमेटी है और कमेटी का जेंडर आदमी है। कितना नॉनसेंस लगेगा। आप बोलोगे सर यहां पे जो ये यूज होने लग रहा है मैन, हाँ, ये एज एन एडजेक्टिव कहो या एज अ मोडिफायर कहो, याद आया, एज अ मोडिफायर ये यूज होने लग रहा है। इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर देगा आ 5 मैन कमेटी, MEN कमेटी कर देगा। आप बोलोगे भाई बावला हो गया है क्या? क्यों बावला हो गया है मेरे भाई? 5 आदमियों की कमेटी है, 5 आदमी की टीम है, तो वहां आदमी ये नहीं कह रहा आदमी की औरत, उसमें औरतें भी हो सकती हैं। यहां आदमी वो मेंबर की तरह यूज करने लग रहा है बस उस वर्ड को। कितने मेंबर है उसमें? 5 है। 5 मैन कमेटी बनाई है हमने, फिर देखते हैं। तो वहां कमेटी का जेंडर बता रहे हो आप कि कमेटी है और कमेटी का जेंडर आदमी है, पागल हो गए हो क्या? इसलिए यहां ये एज अ मोडिफायर आप यूज कर रहे हो, तो उसका प्लूरल ये ना करके ये परफेक्ट हुआ सिंगुलर। याद आया? अ 5 रुपी नोट, अ 5 रुपी नोट, तो अ 5 मैन कमेटी मॉडिफायर की तरह यूज हो रहा है। यहां ये असल में एक मेन नाउन या जेंडर बताने के लिए यूज नहीं हो रहा। तो जब मैन वुमेन वर्ड जेंडर बताने का काम करते हैं, कितने आदमी थे और क्या है, आप उनका भी प्लूरल करते हो, और कितने आदमी थे उनके प्रोफेशन का भी प्लूरल करते हो, उनकी जॉब का भी प्लूरल करते हो। लेकिन अगर मैन शब्द है वो ऐसे मनुष्य मानव के रूप में हो रहा है या मॉडिफायर की तरह यूज हो रहा है, तो उसका प्लूरल कतई नहीं करोगे, क्योंकि वहां वो इस नाउन का जेंडर नहीं बता रहा। ये चीज याद रखिएगा, एग्जामिनर के फेवरेट हैं ये कॉन्सेप्ट्स, जहां से वो क्वेश्चन आपके लिए पूछ कर रखेगा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना है बहुत अच्छे और शानदार तरीके से। ठीक है, एक छोटा सा नोट और कहो तो मैं लिखवा दूं, छोटा सा नोट और लिखवा देता हूं। अच्छा, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज है, उनको छोटे चाइल्ड और बेबी के लिए क्या यूज करते हो आप? बेटा चाइल्ड और बेबी के लिए क्या यूज करते हो? छोटा सा नोट है, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। ये मैं प्रोनाउन में कराऊंगा बेटा, जो चाइल्ड है, जो बेबी है, छोटा व्हाट्सएप वाला बेबी नहीं बेटा, छोटू बच्चा है ना, उसके लिए आप इट यूज करते हो मेरे बच्चे। सो अगर छोटा सा कोई क्यूट सा बच्चा आप बोलोगे ले ले ले, इट इज ब्यूटीफुल, इट,
इट इज ब्यूटीफुल, इट इज क्यूट। तो आप उसके लिए इट यूज करते हो। बेबी या चाइल्ड के लिए कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक छोटकू सा नोट हुआ, एक छोटकू सा नोट और कर लीजिए। देखो बेटा, कई बार हम ये बोलते हैं मैन, हाँ मैन यूज करते हो, या आप प्लूरल में आप MEN यूज कर रहे हो, हाँ। तो मैंने बोला सर ही इज अ जेंटलमैन, आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया बेटा। मैंने बोला ही इज अ जेंटलमैन। सो जेंटल का जो मतलब है, हमने बोला एक बहुत ही अच्छा सभ्य इंसान है, तो हम बोल देते हैं जेंटलमैन। बोलते हैं नहीं बोलते? वेरी गुड। एक रेस्पेक्ट के तौर पे आपकी एक चीज कहो, रेस्पेक्ट कहो, रेस्पेक्ट के तौर पे आप बोलते हो जेंटलमैन। ही इज अ जेंटलमैन सर। तो एक वो सभ्य इंसान है, अच्छा है, दयालु है, काइंड है, तो आपने बोला सर इज अ जेंटलमैन। वेरी गुड। ऐसी ही यूज होता है बेटा विमेन, इसका मतलब है औरत, हाँ। लेकिन जब आप बोलते हो ना लेडी, लेडी, जब लेडी बोला जाता है तो बेटा वही बात बन जाती है एक रेस्पेक्ट के तौर पे, इसका मतलब वो एक जेंटल लेडी है। सो जेंटल लेडी को ही हम क्या बोलते हैं, जेंटल वुमेन है बेसिकली, लेडी नहीं, जेंटल वुमेन है। सो जेंटल वुमेन को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जेंटल वुमेन को ही हम क्या बोलते हैं, लेडी। इसलिए वो यूज किया जाता है बेटा रिस्पेक्ट के लिए। इसलिए हम जब कभी भी कोई स्पीच देने जाते हैं तो हम सामने खड़े होते हैं, हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि लेडी अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर, और अगर इसका प्लूरल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लेडीज। अपने आप में ये इसका होता है प्लूरल, इसलिए हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बच्चे ने क्या किया, जेंटल लेडी। बेटा लेडी में जेंटल का मीनिंग ऑलरेडी है, तो जेंटल लेडी मत बोलना, गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। कभी भी ये मत कर देना सर मैं एक काम करूं, हाँ जेंटल लेडी बोल देता हूं। मैंने बोला मैं भी एक काम करूं, हाँ अपना डंडा ले आता हूं, कहता नहीं नहीं काट रहा हूं सर रुक जाओ। क्योंकि लेडी का मतलब ही शॉर्ट फॉर्म है जेंटल वुमेन की। अगर जेंटल वुमेन से पहले आप लेडी यूज, मतलब लेडी यूज कर रहे हैं, तो लेडी से पहले फिर जेंटल क्यों लगा रहे हो, वो नॉनसेंस हो जाएगा। कल को तुम बोलोगे गीला पानी, मैंने बोला पागल रुक जाओ मेरे चप्पल निकालने दे, गलत हो जाएगा। कल को आप बोलोगे पास्ट हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री पास्ट की ही होती है, तो मेरे छोटा बच्चेर ऐसे कैसे बोल देगा पास्ट हिस्ट्री, तो पास्ट हिस्ट्री क्या हो जाएगा, पास्ट गलत हो जाएगा, आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए बेटा आप जेंटल लेडी शब्द का यूज ना करें, ठीक है। ये दिए जा रहे रेस्पेक्ट के लिए आप बोलते हैं लेडी शब्द का, विमेन शब्द औरत के लिए यूज होता है, मैन आदमी के लिए, और जेंटलमैन एक रेस्पेक्ट के लिए बोला जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करें तो मैं आपको कह सकता हूँ यू आर अ जेंटलमैन, या स्पीच आप दे रहे हो रेस्पेक्ट के लिए, सामने से आप बोलते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, ये याद रखिएगा। डन है, कॉपी करिए फटाक से। तो ये था मेरे दोस्त नाउन, जेंडर, खत्म हुआ सर। अब मैं आपको नाउन वोकैब कराऊंगा, फिर फाइनली हमारा जो है नाउन टॉपिक कंप्लीट होगा। और आपको अब पहली बार आज लग रहा होगा अभी इतना पढ़ते पढ़ते चीजें कि हाँ सर हमने कुछ रियली पढ़ा है। इसको हम सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, भी नाउन वोकैब में इसका मैं जिक्र करूंगा। तो अब अगर हम खत्म करें चीजों को, तो वो नाउन वोकैब एक लास्ट टॉपिक नाउन का होगा, जो 15 नंबर टॉपिक है नाउन का, नाउन वोकैब। अब नाउन ऐसा अपने आप को कह रहा होगा ना कि हल्का समझे थे क्या टॉपिक, है नहीं, नाउन चौड़ा होके घूम रहा है, पता है, कहता सर सबकी हवा निकाल दी मैंने, उनको पता चल गया कि सर हल्के में मतलब नाउन बहुत अच्छा टॉपिक। तो चलिए ले मां सरस्वती का नाम, और एंडिंग टच दे रहे हैं। हमारी बिल्डिंग पूरा घर बन चुका है, बस कुछ साज सजावट की चीजें खरीदनी है। तो आप बहुत प्यार से एक प्यारी सी हेडिंग डाल दोगे माय डियर, नाउन वोकैब। आप एक फटाक से हेडिंग डाल लीजिए, वो चीजें जो सिर्फ वोकैब से रिलेटेड हैं, आपको कुछ चीजों के मतलब पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो वो नाउन वोकैब कहलाएगी। अब तैयार हो जाए, एक तो पेन कॉपी तैयार रखना, और थोड़ा स्पीड से कॉपी करने के लिए तैयार हो जाए। यहां पर सिंपल आपने चीजों को सुनना है ऐसे बैठ के, ओके ओके, इसका ही मतलब, इसका ही मतलब, इसका ही मतलब, इसका ही मतलब, ठीक है। जेंटलमैन का प्लूरल बेटा MEN कर दो, जेंटल तो एडजेक्टिव है, जेंटल्स मैन मत कर देना प्रभु, गलत होगा, है कि नहीं। चलो
नाउन वोकैब में सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं, सबसे पहली जो वोकैब का हमारा पार्ट बनता है, ठीक है बेटा, उसमें जेंटल एडजेक्टिव है ना, इसलिए जेंटल्समैन काहे करोगे इसको, तो ऐसा लग रहा है मैं भाई साहब गरम गरम अंगारों पे बैठा दूं मैं इसने कम्मे को, गलत हो जाएगा ना। चलो देखो बेटा, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, एक होता है बेटा एडवाइस, सीई, पता है, ADVICE। तो जो एडवाइस होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, आप सबको पता है। हाँ। तो अगर इस केस में आप कभी भी एडवाइजेस करते हुए पकड़े गए इसका प्लूरल, हाँ, तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका प्लूरल होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, सिर्फ एडवाइस, बस और कुछ नहीं, ठीक है सर, और ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा एक होता है बेटा ADVISE, एडवाइस, आपको पता है ये वर्ब है, तो जब आप वर्ब की तरह यूज करो तो ये स्पेलिंग यूज कीजिएगा, और जब आप नाउन की तरह यूज करो तो ये स्पेलिंग यूज कीजिएगा, याद रखिएगा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपने बोला बेटा, एग्जाम्पल देखिएगा मेरे बच्चे, मैंने बोला आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस। भाई एनीबडी पे अपोस्ट्रोफी ऐसा आ सकता है, हाँ, और एग्जामिनर ने कर दिया आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, उसने क्या कर दिया ADVISE। आपने देखा अपोस्ट्रोफी के एस के बाद नाउन की जरूरत थी, तो ये गलत हुआ, और आप करेंगे आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, आप इसको ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड, मतलब इसका सेकंड एक एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया द डॉक्टर, अब गलत स्पेलिंग बताता, द डॉक्टर advise the patient that he should take proper rest, डॉक्टर ने एडवाइस की थी पेशेंट को कि आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आपने बोला सर ये तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये गलत हुआ, एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो SED यहां पर आपको करना था, ये एरर हुआ जी सबसे पहला। अच्छा, अगर यहां पर कर दे आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइजेस, आपको पता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये एडवाइजेस भी नहीं होगा, एक एरर ये भी दे सकता है। इन सब चीजों को सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो इन चीजों को बना भी पाए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, पहली वो क्या बेटा, बिल्कुल सेम डिफरेंस होता है, प्रैक्टिस एक स्पेलिंग ये होती है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस करेंगे, तो वी विल डू सम प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस ये हुआ, ठीक है, प्रैक्टिस ये हुआ। दूसरा देखते हैं बेटा, जब आप प्रैक्टिस की स्पेलिंग लिखते हैं SE, इसका मतलब ये हुआ वर्ब, बिल्कुल सेम। मैंने बोला आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, तो मेरा एग्जाम्पल होगा यू शुड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, साथ के साथ कॉपी करना भाई, ये इजी चीजें हैं, सुनते चलना बहुत अच्छे से। तो आपने बोला सर यू शुड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, में आपको प्रैक्टिस ऐसे यूज करना चाहिए, ठीक है, और मैं बोलूं वी विल डू सम प्रैक्टिस, वहां प्रैक्टिस क्या हुआ, नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ये वाली स्पेलिंग वहां पर होनी चाहिए, ठीक है, ये आप दिमाग में रखोगे। तो आपने बोला हाँ सर ये तो बहुत आसान हुआ, कितनी वोकैब के पॉइंट हुए, 2 वोकैब के पॉइंट हुए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट कॉपी कीजिए आप आराम से, ठीक है। थर्ड बेटा, एक होता है पेपर। अच्छा, पेपर एक जो वर्ड है वो मीनिंग देता है कागज, और कागज के केस में डियर वो मेटेरियल नाउन हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं आप किसी कागज को गिन रहे हैं, आप कागज नहीं गिनते, आप पेज गिनते हो, इसलिए पेज भी होता है, पेजेस भी होता है, ठीक है। तो ये बोला ओके सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो पेपर कागज होता है, तो कागज के मीनिंग में डियर वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और एक जो पेपर होता है वो मीनिंग देता है डियर आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके डॉक्यूमेंट्स का। जब वो डॉक्यूमेंट्स का यूज में मीनिंग हो रहा है, तो आप उस केस में अगर पेपर्स करते हैं तो वो गलत नहीं, वो सही हो जाएगा।
ठीक है, दो मीनिंग। हाँ, एक ये भी होता है, इसका न्यूज़पेपर के मीनिंग में भी यूज होता है। आप नहीं बोलते वेयर इज टुडेज पेपर, अरे कहाँ है आज का अखबार, तो अखबार को भी आप पेपर बोल देते। अब ऐसे जैसे तो मैंने बोल दिया भाई आई वॉन्ट अ पेपर, आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट समथिंग, आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट समथिंग, मुझे कुछ लिखने के लिए पेपर चाहिए। देखो बेटा, अब ये तो है नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिख डालोगे नहीं, इसका मतलब सर ये पेपर कागज की सेंस दे रहा है, मुझे कागज चाहिए लिखने के लिए, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो आप पेपर नहीं, आप बोलो आई नीड अ शीट ऑफ पेपर या आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट समथिंग। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, सर मैंने बोल दिया यू हैव टू कैरी योर, यू हैव टू कैरी योर पेपर्स, ठीक है, इन द ऑफिस, आपको ऑफिस में अपने पेपर कैरी करने पड़ेंगे। अब अपने पेपर्स कैरी करने पड़ेंगे, इसका मतलब यहां ये कागज ये अपने आप में डॉक्यूमेंट्स की सेंस दे रहा है, तो हमने इसे पेपर्स किया तो गलत या सही? बिल्कुल सही हुआ। सो यू हैव टू कैरी योर पेपर्स इन द ऑफिस, ठीक है। तो वहां पर अगर ऐसे यूज होता है तो ये पेपर्स बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सुनते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ, डन बच्चे। तो पेपर अब किस सेंस में, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कौन से मीनिंग में यूज हुआ है? मेरे बच्चे वो तो पढ़ के पता चलेगा ना, सपने थोड़ी ना आ जाएंगे पगले। देखो बेटा, अब होता है एक वर्क। बेटा ये जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि आप काम को नहीं गिनते, आप टास्क को गिनते हैं। आई हैव अ टास्क टू डू सर, अगर टास्क है तो अनकाउंटेबल नहीं, वो काउंटेबल नाउन है। देखो वर्सेस वर्क होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन, वर्क्स नहीं करते आप। वर्सेस टास्क, जब आप टास्क बोलते हैं ना तो ये काउंटेबल नाउन है, टास्क होता है सिंगुलर, और जब आप इसको करते हैं टास्क एस लगा के तो ये होता है प्लूरल। तो अगर आपको गिन के बोलना है तो पता है क्या बोलो? आई हैव, ठीक है, आई हैव अ टास्क टू डू, आई हैव टू टास्क टू डू, आई हैव मेनी टास्क टू डू, आई हैव अ टास्क टू डू, मैनी टास्क टू डू। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल होता है बेटा, बहुत आसान है। और अगर वर्क है तो बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी उसका वर्क्स मत कर देना, पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली। कहीं आप सोचे सर इसका वर्क्स प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, एरर हो जाएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल अगर आप करोगे तो वो एक नॉनसेंस मीनिंग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर सर मैं वर्क को देखूं वर्क्स करते हुए तो इसका एक मीनिंग होता है, मतलब देखो अगर मैं वर्क्स करूं तो एक डिफरेंट नाउन है। पता है वर्क्स का क्या मतलब होता है बेटा? रचनाएं। जैसे कोई पोइट है उसने बहुत सारी वर्क्स लिखी है, सो मैंने बोल दिया दिस पोइट हैज रिटन मैनी वर्क्स, इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो उस केस में ये सही होगा। अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, ये वाली बात हुई बेटा। दूसरा मेरे बच्चे यहीं पर लिखिएगा, एक वर्क होता है वर्ब, ये वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। बोलते नहीं है अरे मेरा भाई इस कंपनी में काम करता है भाई, अरे वो इस कंपनी में काम करता है, तो वहां पर ये क्या हो गया? वर्क वर्ब। अच्छा अगर वर्क्स इस केस में कर दोगे तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। याद है गो गोज, कम कम्स, याद है, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अब गर्मा गर्म एग्जांपल बैक टू बैक इसके मैं लिख देता हूं, साथ साथ समझिएगा और कॉपी करते चलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा डियर, ही वर्क या ही वर्क्स इन दिस फैक्ट्री या इन दिस कंपनी, वो इस कंपनी में काम करता है। जब आप इसे ऐसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आप बोलेंगे सर वो इस कंपनी में काम करता है वर्क्स, क्योंकि सर यहां सिंगुलर वर्ब आएगी। अब कई बार बच्चे बोलेंगे जयदीप सर आपने तो यहां पर कहा वर्क्स होता ही नहीं। मेरे बच्चे वो अनकाउंटेबल नाउन, नाउन के कारण वर्क्स नहीं होता। चलो देखते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे आई हैव मच वर्क टू डू या आई हैव मच वर्क्स टू डू, मेरे पास करने को बहुत सा काम है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? आई हैव मच, सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, सो आई हैव मच वर्क टू डू, आप मच वर्क्स नहीं लिखोगे। दूसरी बात, आप यहां पर ये भी नहीं लिख सकते बेटा आई हैव मैनी वर्क्स टू डू,
मैनी भी क्यों नहीं आता? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है बेटा, मैनी नहीं आता। आप मच मिल्क बोलोगे, मैनी मिल्क नहीं बोलोगे। आप मच वर्क बोलोगे, मैनी वर्क नहीं बोलोगे, ना मैनी ना वर्क्स। तो आई हैव मच वर्क टू डू, अनकाउंटेबल नाउन, यहां पर सिंगुलर वर्ब, तो आपको पहचानना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और गर्मा गर्म हो जाए बेटा, मैंने बोल दिया ही हैज, या मैंने अभी बोला था ना द पोइट हैज रिटर्न मैनी वर्क्स। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? वो पोइट बहुत सारी रचनाएं लिख चुका है। तो ये एक तरीके से पोएम्स टाइप आप कहो, तो यहां पर ये रचनाएं का मीनिंग देगा, जो कि अपने आप में सही होगा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर किसी तरीके से भी एग्जामिनर ने यहां पर गलतियां निकाली, मतलब एरर दिया, तो आप तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, एक और बात मेरे बच्चे, इसी में स्टार एक होता है मेरे बच्चे होमवर्क, ये होता है गृह कार्य। हाँ, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, होमवर्क्स मत कर देना। और एक होता है क्लास वर्क। अच्छा जयदीप सर, इसलिए आपने लिखा है होमवर्क पीडीएफ, क्लास वर्क पीडीएफ, वो भी ऐसे ही बना है बेटा, होमवर्क, क्लास वर्क, ऑफिस वर्क। ठीक है, आप ये बोलते हो, तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो एक वर्क के ये मीनिंग है। और अगर आपको मैं ये कहूं, आप पढ़ते हो फायरवर्क्स, सर ये फायरवर्क्स क्या होते हैं बेटा? पटाखों की फैक्ट्रियां, उसको क्या बोलते हैं? फायरवर्क्स। तो यहां पर ये किसका मीनिंग देता है? फैक्ट्री। किसका मीनिंग देता है बेटा? फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री बोलते हैं ना, फायरवर्क्स। तो एक वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कहां कहां दिख सकता है, वो आपको पता होना चाहिए बेटा, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी लड्डू। इसका मतलब आप ठीक कह रहे थे सर कि ये है हमारी बहुत ही प्यारी सी नाउन वोकैब, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सुनते चलना है। और बेटा जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर इनकी पीडीएफ दे। बेटा जी आप जयदीप सर से पढ़ रहे हैं, मेरा काम पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ाने का नहीं। अगर पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ना है तो दुनिया भर की किताबें हैं बेटा, किताब से ना पढ़ लेते हैं और रूल ही ना रट लेते। आप यहां समझने आए हो, चीजों को फास्ट कॉपी करो, एक बार की मेहनत है बेटा। ये रजिस्टर जब आप रिवीजन करने बैठोगे, आप अपने गुरु को दुआएं दोगे कि सर हम अब जब नाउन का रजिस्टर रिवाइज करने बैठे हैं, हमने तुरंत 2-2 सेकंड में, मतलब ये लगाओ 20 मिनट या 25 मिनट, चलो मैक्सिमम आधा घंटा, आप पूरा नाउन टॉपिक रिवाइज करना। आप जितने भी सेशन अब तक मैंने नाउन के लिए हैं, आज खत्म है, जितने भी सेशन नाउन के लिए आप प्रैक्टिस करने बैठना सर, आप बोलोगे सर यूं प्रैक्टिस कर लिया हमने। समझ में आई बात? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा बेटा, कि जब भी आप इन सेशंस को देखेंगे, इनका आनंद उठाएंगे, तो आपको लगेगा सर चीजें वाकई में बेहद ज्यादा आसान है। कॉपी करना फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। बस बेटा हमें इसमें स्लो नहीं होना है, कोई भी बच्चा स्लो ना हो कॉपी करने में, क्योंकि ज्यादा टाइम देना भी गलत होगा। यहां इतने टाइम देने की आपको कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं। ऑल सेट। चलिए कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट। चलो अब मैं 5th पॉइंट आपको करा रहा हूं, हेयर। इसका भी काफी टाइम से आपको इंतजार, पता है ये नाउन दोनों तरीके से ट्रीट होता है, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल। अब आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे बुरे तरीके से, मैं कब हेयर और कब हेयर्स करूं। इसके लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है, बता दूं? आओ सर, इसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। इस नाउन का क्या करेंगे? सबसे पहले केस नंबर 1, हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर आप 1% की बात कर रहे हो, एक इंसान की बात कर रहे हो, हाँ, तो उस एक इंसान के हेयर की बात कर रहे हो, हाँ, तो बेटा हेयर ही होगा। और इसको एक कलेक्शन की तरह ही ट्रीट करता है वो। उसके बाल बड़े अच्छे हैं, कहता है हाँ देखो भाई उसके बाल बहुत अच्छे हैं घने। तो आपने बोला सर ठीक है, अच्छा हिज हेयर इज कर्ली, हिज हेयर इज ब्लैक। तो इसको एक कलेक्शन की तरह ही वो ट्रीट करता है, और वहां पर क्या करता है? हेयर। और आप वर्ब भी कैसे वर्ब लगाते हो? सिंगुलर।
इसका मतलब ऐसे केस में जब एक इंसान की सिर्फ ओवरऑल वो बात कर रहा है बालों की, तो आप हेयर्स मत कर दीजिएगा, गलत होगा। इसलिए मैं बोलूंगा बेटा बताओ, हिज हेयर इज ब्लैक। ये अपने आप में सही हुआ, हिज हेयर इज कर्ली। आप इसको सिंपल ये बोल दोगे कि एक आदमी के वो हेयर है, एक कलेक्शन की तरह ट्रीट करेगा और वो सिंगुलर वर्ब लेता है, बस। हिज हेयर इज कर्ली, हर हेयर इज कर्ली, हिज हेयर इज ब्लैक, योर हेयर इज ब्लैक, खत्म। लेकिन केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, सर अगर टू और मोर पीपल, दो या ज्यादा लोग हुए, अल्टीमेट आप यही बोल रहे हो ना, अगर प्लूरल हुए, दो या ज्यादा लोग हुए, अगर प्लूरल हुए, तो आप पुत्र जी फिर कर लोगे हेयर्स और फिर कर लोगे प्लूरल वर्ब। मेरे भाई ये है कारस्तानिया, और फिर आप कर लोगे प्लूरल वर्ब। चलो सर समझते हैं। जैसे मैंने बोला देयर, देयर हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक। अब बात हो रही है देयर, तो जैसे ही आपने एग्जाम में पढ़ा, अरे इससे पहले तो प्लूरल सेंस है, तो आपने इसे हटाया, ये इसे हटाया, ये। बेटा कोई भी बड़ी बात नहीं सर, ये तो बेहद ही आसान हो गया। इसका मतलब एक आदमी की बात है सिंगुलर, तो सिंगुलर हेयर सिंगुलर, ज्यादा आदमियों की बात है तो प्लूरल, प्लूरल हेयर्स और प्लूरल ही वो। कोई रॉकेट साइंस नहीं दौड़ रहा, बहुत आसान है इस नाउन को यूज करना। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कलेक्शन की तरह ट्रीट किया सर सिंगुलर, और अगर ज्यादा आदमी हो गए तो आपने उसको प्लूरल की तरह ट्रीट कर लिया। केस नंबर 3 भाई देखना पड़ेगा, तभी तो मैंने कहा इंग्लिश भाषा है और वो इस नाउन को कैसे यूज करते हैं, हम नहीं वो। तो आप उस तरीके से दे। आपने बोला सर हम तो इसको खामा खा डर रहे थे, दो कड़ी की औकात नहीं इसकी। आप देखो एक और बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं बेटा, अगर आप काउंटिंग करना चाहें, काउंटिंग वर्ड आप यूज करें, जैसे एक हेयर है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, मैनी है, अगर आप काउंटिंग वर्ड यूज करें तो क्या करें, देखो बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो अगर सिंगुलर वर्ड है, हां, तो बेटा हेयर, अरे हां, अगर प्लूरल वर्ड है, अच्छा अच्छा गुरुजी बताओ बताओ मजा आ रहा है, हां तो प्लूरल, इसका मतलब हेयर्स हैं। बस इतना है सर, ये बस मुन्ना है घुंगरू बाबू मुन्ना। कैसे, देखो मेरे दोस्त, अगर मैं ये कहूं बेटा आपके सर पे मुझे एक ग्रे हेयर नजर आ रहा है, एक ग्रे, उसको व्हाइट नहीं बोलते बेटा, जो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है उसको ग्रे कलर बोलते हैं। तो मैंने बोला देयर इज, हां देखना, देयर इज वन ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक ग्रे हेयर है। अब आपने पेपर, अरे पेपर में सर ने कहा था गिनती एक है, हाँ तो हेयर भाड़ में गया बेटा ये। चलो अगर मैं कहूं सर ज्यादा है तो देयर इज या देयर आर, देयर आर इज भी क्यों आएगा, देयर आर, हा टू या देयर आर मैनी ग्रे हेयर्स या हेयर ऑन हिज हेड, सर उसके सर पे तो बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं। तो आपने बोला गुरुजी यहां तो टू है, तो टू हुआ तो हेयर्स, सो देयर आर टू ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। आपने उसको ऐसे कंसिडर किया। सर बेहद आसान हो गया, बेहद आसान। बच्चा कह रहे सर फिर से बता दो, भाग के मुंह धो के। पर छोटे क्या, कितना आसान काम, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, मैनी होता तो भी हेयर्स आता, देयर आर मैनी ग्रे हेयर्स ऑन योर हेड, अरे तेरे सर पे तो बहुत सारे ग्रे हेयर्स आ गए। देख रहे हो कितना यूनिक है। तो एक ही आदमी, एक ही पर्सन की बात करे तो उसको एक कलेक्शन की तरह ट्रीट करता है, कहता है उसको गिनती मत करो, अनकाउंटेबल है, कलेक्शन की तरह देखो, बस इसके बाल काले, बस। फिर हमने ऐसे देखा कि प्लूरल है तो फिर प्लूरल यूज कर लिया। फिर देखा सर काउंटिंग करने पे आ गए तुम भाई, अब सफेद बाल गिन रहे हो कितने उसके सर पे, ठीक है, जिसको हम ग्रे बोलते हैं बेटा कलर को एक्चुअली में, तो फिर आप ऐसे ट्रीट करोगे, बस खत्म है काम। कितना आसान काम है बेटा। चलिए सर अब बात करते हैं 6th नंबर की। अब एक होता है मेरे बच्चे पर्सन, है सर पर्सन,
पर्सन तो आसान है सर, पर्सन होता है बेटा सिंगुलर, पर्सन होता है सिंगुलर, पर्सन है एक इंसान। जैसे अरे भैया मुझे टेबल बुक करनी है, हाँ, आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर वन पर्सन। अच्छा सर दो हैं, तो बेटा इसका प्लूरल पता है क्या होता है? पर्सन्स है, बिल्कुल मेरे शेर पुत्र, बिल्कुल पर्सन्स। अरे वी आर टू पर्सन्स एंड वी वांट टू बुक अ टेबल। तो उसने बोला ओके सर, हाउ मेनी पर्सन्स आर यू सर? पर्सन्स। तो या फिर वो बोल सकता है बेटा पीपल। अच्छा ये दोनों ही होते हैं इसका प्लूरल। इसका मतलब या तो वो बोलेगा बेटा क्या पीपल, या वो बोलेगा क्या पर्सन्स। वी आर टू पीपल, वी आर टू पर्सन्स, खत्म, दोनों के दोनों सही। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने लोग थे वहां, हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर, दोनों के दोनों सही। तो पर्सन, पर्सन्स या पीपल। लेकिन गुरुजी हमने सुना है कि पीपल्स नाम की भी एक बला है। हाँ बेटा पीपल्स भी होता है इस वर्ल्ड के नेशंस, याद रखिएगा बेटा, इस वर्ल्ड के नेशंस। जब वो नेशंस का मीनिंग देता है बेटा, तो आपके पास पीपल्स भी होता है। जब वो किसका मीनिंग देता है, नेशंस का मीनिंग देता है, तो वो पीपल्स भी होता है। इसलिए आप पढ़ते हैं द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या पढ़ रहे हो आप? द पीपल्स मतलब नेशंस। तो उस सेंस में पीपल्स भी दिखता है तो वो सही होगा छुटकू भाई। ऐसे में आप मत बोलना द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यहां किस टाइप की सेंस देनी हो, नेशंस की, तो पीपल नहीं आता, पीपल्स आता है ना। इंटरेस्टिंग। दूसरा, लेकिन आपने बोला, ठीक है, आपने बोला हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी पीपल्स वर इन द रूम। रूम में कितने आदमी थे? रूम में नेशंस नहीं होंगे बेटा, आदमी होंगे। तो या तो आप लिखो हाउ मेनी पर्सन्स या हाउ मेनी पीपल, पीपल्स इस केस में नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो पर्सन है वो पर्सन, पर्सन्स, पीपल, और पीपल्स जो होता है वो वर्ल्ड के नेशंस की बात करता है। तो ये सब मैंने बोल दिया ना, वर्ल्ड के नेशंस को एकजुट होकर रहना चाहिए, तो पीपल्स होगा। बताइए डियर, यहां तो कोई भी समस्या? डन। सातवां देखो। अच्छा कभी कभी सोचा है बेटा क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होती है आपकी जलवायु, मतलब जनरल तौर पे वहां मौसम कैसा है, जनरल तौर पे वहां मौसम कैसा है। अच्छा वेदर होता है मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वेदर की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो वो वेदर होगा, आप उसको क्लाइमेट ना बोले, तो वो क्या होगा, वेदर होगा। ठीक है, ये अच्छी याद रखिएगा, है ना। तो वेदर होता है जो बदलता है। मौसम, आज का मौसम कैसा है भाई बताइए। तो टेल मी, टेल मी अबाउट टुडेज वेदर, टेल मी अबाउट टुडेज क्लाइमेट, कभी सुना है? ठीक है, आपने बोला सपोज टेल मी, हाँ, टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट टुडेज वेदर, कभी आपने सुना है ऐसे टुडेज क्लाइमेट? नहीं, आप क्या बोलोगे, टेल मी अबाउट टुडेज वेदर। अरे यार मुंबई का मौसम मुझे सूट करता है, तो हिंदी में भले ही मौसम वो जलवायु होती है बेटा। अगर मैं बोल दूंगा द क्लाइमेट या द वेदर ऑफ मुंबई, द वेदर ऑफ मुंबई सूट मी या सूट्स मी, मुझे सूट करता है, तो मुझे सूट करता है, तो आप क्या बोल रहे हो बेटा, जनरल, जनरल। ठीक है, हाँ, जनरल जो एटमॉस्फेरिक है वहां पे चीजें, हाँ। तो उस जनरल सेंस में आप क्या यूज करोगे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई सूट या सूट्स,
क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये जनरल वे हो गया ना, और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक, कि आज क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो दोनों में फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए दोनों का यूज किया जाता है ना। ये कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अभी हाल ही में क्या स्थिति, अभी पर्टिकुलर टाइम की क्या स्थिति, ओवरऑल क्या रहता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। ओवरऑल क्या रहता है ना। तो ये हो गया कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। और आप इसको कह सकते हो जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस क्या रहती है वहां? जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या रहती है वहां? सामान्यता क्या होता है? वो जलवायु होती है। और जो चेंज हो रहा है उसे हम वेदर यानी कि मौसम। आज का मौसम बड़ा खराब, आज का क्लाइमेट खराब है नहीं बोल सकते। तो इस बेस पर भी कई बार एग्जाम में एरर देता है। फटाक से कॉपी कीजिए, मैं 8th पॉइंट कराता हूं फिर। तो मेरे भाई कहने के लिए तो बेहद ही आसान है, कहने के लिए चीजें बेहद आसान होती हैं, कि नाउन हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लेकिन सर मेहनत पूरी लगती है। क्योंकि बच्चों का लेवल जो है ना, वो कसम से, कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बेहद अच्छे हैं, लेकिन कुछ एकदम गोबर बुद्धि हो गए हैं कसम से, और मां कसम वो पढ़ना भी नहीं चाहते, वो अलग ही नशे में जीते हैं। अभी भी एक बच्चा पूछ रहा है सर सूट सिंगुलर वर्ब हो गई? हाँ, जैसे इस निकम्मे को अब से पहले तो जैसे बताया ही नहीं मैंने कि वर्ब पर ऐसे लग के सिंगुलर बनता है, इस कब की क्लास में मैं बता चुका। फिर ये ऐसे बच्चे बहाना मारते हैं मेरी इंग्लिश वीक है। बेटा इंग्लिश वीक नहीं है, तू आलसी हो गया निकम्मे, पढ़ नहीं रहा है, तू रिवाइज नहीं कर रहा है, तू हद कर दी। आसान हुआ। कॉपी फटाक से करना बेटा, देखते हैं। हुआ जी कॉपी? पढ़ें, 8th देखें। चलिए अब हम 8th वोकैब देखते हैं। और 8th में कहता है, आपको पता है बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं बेटा जो प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, जो अपने आप में प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, तो उनको आप प्लूरल सेंस में यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें हम ये कह देते हैं प्लूरल नाउन्स। इन पर बेस्ड एग्जाम में जब एरर दे तो आप पहचान लेना ये प्लूरल नाउन्स है। उन नाउन्स को हम कैसे यूज करते हैं? प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद हो पेयर नाउन्स। बेटा जो पेयर नाउन्स अगर आपको एग्जाम में दिख जाते हैं तो उन पेयर नाउन्स को आप कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। जैसे मैंने बोल दिया ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को आप कैसे यूज करोगे? प्लूरल सेंस में। मैंने आपको बोल दिया जीन्स, आप जीन्स को कैसे यूज कर रहे हो? प्लूरल सेंस में। ठीक है ना। आप सीजर्स, सीजर्स को कैसे यूज कर रहे हो? प्लूरल सेंस में। एक तो ये याद होंगे आपको सारे, पैंट्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स, पजामाज, स्लीपर्स, गोगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, आपको बाइनिकुलर्स, इन सब को आप पेयर नाउन को प्लूरल में यूज करते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं बता देता हूं बेटा और भी क्या क्या होते हैं। जैसे मेरे बच्चे हमारे पास होता है स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है मेरे बच्चे तराजू। आपको पता है तराजू को भी आप जो है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। अब अदर मैं बात कर रहा हूं, प्लूरल यूज सेंस में आप यूज करते हो। बेटा आपने बोला थैंक्स, थैंक्स प्लूरल नाउन होता है। जब आप किसी को धन्यवाद कर रहे होते हैं और आप बोल रहे होते हैं, तो वो जो थैंक्स आप बोलते हो वो प्लूरल वे से यूज किया जाता है और उसे प्लूरल नाउन बोला जाता है। कि थैंक्स आपने उसको बोल के चल लिया, तो वो प्लूरल है। एक होती है बेटा आर्म्स, जो भिक्षा आप देखते हो, जो भिक्षा आप देते हो, उसको भी आप प्लूरल नाउन की तरह ही ट्रीट करते हो। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बोला बेटा मैंने पुलिस। जब आप पुलिस यूज करते हो और पुलिस को आप यूज कर रहे हो, तो वो अपने आप में प्लूरल नाउन होगा बेटा, वो सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो प्लूरल नाउन होगा। जैसे आप अगर बोलो सर द पुलिस मैन, वो सिंगुलर हो जाएगा। पुलिस को मैं अलग से भी समझा दूंगा। पुलिस मैन लिख रहे हो MAN तो वो सिंगुलर है, पुलिस मैन MEN लिख रहे हो तो प्लूरल। लेकिन पुलिस उन सभी को डिनोट करता है, इसलिए पुलिस को बेटा प्लूरल नाउन माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बेटा फंसोगे पेपर में। इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा। चलो मेरे बच्चे, कोमा। अब अगर मैं इधर से आ जाऊं और मैं बोलूं बेटा वेजिटेबल्स, बेटा वेजिटेबल्स को भी आप सब्जियां बोलते हो, इसको भी प्लूरल नाउन आप बोलोगे। सर ये तो ईटेबल्स हैं, ये तो खाने लायक जो चीजें हैं उनको ईटेबल्स बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में प्लूरल्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा। फैटर्स, बेटा फैटर्स होता है हथकड़ी।
ठीक है। फेटर्स होता है हथकड़ी। अब हथकड़ी को भी आप प्लूरल ही बोलते हो, इसलिए फेटर्स वो यूज किया जाता है, तो हथकड़ी को भी याद रखना प्लूरल नाउन की तरह आप ट्रीट करते हो। बेटा आप गुड्स लेते हो, गुड्स, गुड और गुड्स में सामान में फर्क होता है बेटा। ये सामान है तो वो गुड्स है, गुड है तो वो अच्छा है, अच्छा है तो वो एडजेक्टिव है, ये होता है मेरे बच्चे सामान। सर कितनी एसेट्स हैं आपके पास? एसेट्स का मतलब हो गया मेरे बच्चे कितनी संपत्ति है, संपत्ति जितनी है उसको भी प्लूरल नाउन की तरह आप देखोगे। क्या मैं आपके ग्लासेस उधार ले सकता हूं? ग्लासेस हो चाहे सन ग्लासेस हो, ठीक है, चाहे गूगल्स हो, बेटा उनके लिए भी ग्लासेस हो चाहे सन ग्लासेस हो, उनको हम प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, इसलिए मैंने बोल दिया प्लूरल नाउन्स, इनको थोड़ा सा देख के चलो। यही मैंने बोला बेटा अगर पीपल, तो पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, और अगर पर्सन्स भी लिखा होगा तो बेटा वो भी अपने आप में प्लूरल नाउन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। बेटा पशुओं को बोलते हैं कैटल, तो मेरे बच्चे कैटल भी अपने आप में प्लूरल नाउन है। अच्छा एक पंगा ये मत कर देना पागलों की तरह कहीं कैटल्स कर दो। अरे मेरे बच्चे कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो उसको कैटल्स करने की गुस्ताखी अगर किसी भी बच्चे ने की, मेरे पास डंडा रखा हुआ है, बहुत तगड़े तरीके से मार दूंगा मैं। ठीक है भाई, पक्का याद रहेगा बेटा? डन। चलो लर्न सम मैनर्स, थोड़े से मैनर्स सीख ले, तो बेटा मैनर्स भी अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल नाउन बनता है, तो आप मैनर्स रिप्रेजेंट करोगे। आओ मेरे बच्चे, एक मैंने लिखा बेटा जेंट्री। बेटा जेंट्री का मतलब पता है क्या होता है? वे लोग जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, तो पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास। तो बेटा जब वे लोग जो हाई सोशल क्लास अमीर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहते हैं, तो उन लोगों को ही कहते हैं, तो इसलिए जेंट्री कैसा नाउन हो गया? प्लूरल। बेटा जो किसान लोग होते हैं उन्हें पीजेंट्री कहते हैं, उन्हें पीजेंट्री कहते हैं। अरे आजा भाई, अरे ला। इसीलिए इसीलिए मेरे बच्चे जब पीजेंट्री की बात होती है तो उन्हें हम कहते हैं मेरे बच्चे किसान लोग। हम ये कह दे अगर किसान लोग हैं तो वो ज्यादा हो गए, इसलिए बेटा ये भी अपने आप में क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है, याद रखिएगा। चलो मेरे बच्चे नोबल इंसान जो अच्छे भले होते हैं उन्हें कहते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी वो होते हैं मेरे बच्चे जो हाईएस्ट सोशल रैंक के, ठीक है, इंसान होते हैं। जैसे आप ये चीज अंग्रेजों में बहुत देखते थे, वो बाय बर्थ कहते थे अरे ये तो भाई साहब उस घराने से है, तो हाई सोशल रैंक होते हैं उनकी, हाई सोशल रैंक के लोग होते हैं वो, हाई सोशल रैंक के लोग होते हैं, कहते हैं तो भाई अरे मुझे इनका खानदान तो वो है, ठीक है, ऊंचे दर्जे के लोग हैं, हाई सोशल रैंक होते हैं। और वो भी बेटा बाय बर्थ ये इंसान जो बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको बोल दिया जाता है नोबिलिटी। इसलिए नोबिलिटी का नाम जो काम होता है बेटा वो भी प्लूरल मीनिंग ही होता है, ठीक है। जो हाई सोशल रैंक होती है ना बेटे, हाई सोसाइटी से, हाई सोशल रैंक से बाय बर्थ बिलोंग करते हैं, इसीलिए मेरे बच्चे इसको भी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। कॉपी करिए फिर मैं आगे बताता हूं। लिख दो, इधर लिख दो या कॉपी करते रहो, मैं इधर करता हूं इसको बेटा, मैं इधर बाकी बचे हुए नाउन आपके लिख देता हूं। पता चली? डन है। चलो अब मैं इधर लिख देता हूं बेटा। एक हमारे पास होता है मेरे बच्चे पोल्ट्री। सर पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? ये हैंग करने लग गया, आप बहुत सारे पेजेस हो गए ना एक्चुअली। बेटा पोल्ट्री का मतलब होता है जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी वगैरह होते हैं, ठीक है, देखते हैं ना आप मुर्गियां हैं, पक्षियां हैं, तो उनको हैन को इनको क्या करते हैं बेटा? रखे जाते हैं, दैट आर केप्ट फॉर एग्स, या तो एग्स के लिए या मीट के लिए बेचते हैं ना उनको, उसको बोलते हैं। तो वो इतने सारे पक्षियां या वो रखे गए हैं, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ बेटा? प्लूरल नाउन। अच्छा एक होता है बेटा ऑड्स। ऑड्स का मतलब पता है क्या होता है? भविष्य में होने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है, सो प्रोबेबिलिटी को जो बताता है ना, हाँ, तो ये भी प्लूरल है। जैसे मैंने ये बोल दिया द ऑड्स आर या द ऑड्स इज, ठीक है, दैट ही विल मीट हर। भाई संभावनाएं ये कहती हैं, संभावनाएं ये कहती हैं कि वो उससे मिलेगा, संभावनाएं ये कहती है
तो ये बेटा संभावनाएं कहती हैं ये प्लूरल नाउन होता है, आपको पेपर में आर यूज करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, वॉटर्स अपने आप में जो वोट करते हैं कैसा नाउन हुआ? प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। हाँ बेटा, इसी का भाई होता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट भी वोटर्स ही होते हैं, इसलिए इलेक्टोरेट भी प्लूरल नाउन हुआ। दोनों का मतलब सेम है बेटा, आप चाहे वोटर्स बोल दें, आप चाहे इलेक्टोरेट बोल दें, इलेक्ट करने वाले इलेक्टोरेट बोल दें, चाहे आप वोटर्स बोल दें, मेरे बच्चे अपने आप में ये भी अपने आप में प्लूरल नाउन बन के चलता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये है मेरे शेर प्लूरल नाउन्स, कॉपी करना। फटाक से कॉपी करना, स्क्रीन चेंज करते हैं डियर फिर। ठीक है ठीक है, बोल दो नैना जी। चलिए सर, तो ये थे हमारे जो हमेशा प्लूरल नाउन्स रहते हैं जिनको आपको चेक करना है बेटा। कोई डाउट है तो यहां तक आप बताइए। चलिए डियर, करते हैं स्टार्ट। आपकी कमेंट्स रुक गई थी ना, मैं उसी को करवा रहा हूं दाना जी। तो ये चीजें यहां तक आपकी बनती हैं, ये प्लूरल नाउन की कहानी थी। बताइए यहां तक कोई डाउट है तो माय डियर? इजी। अब क्या सर नाउन वोकैब सिर्फ इतनी ही है? अगर हम इसको पढ़ के रुक जाएं तो क्या नाउन वोकैब सिर्फ ये 8 पॉइंट ही नाउन वोकैब में है? नहीं डियर, 8 के बाद भी है। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इस सेशन में वोकैब के साथ नाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये अगले सेशन में नाउन हमारा खत्म होगा। प्लस अभी लगाओ आप, ज्यादा नहीं बचा है, 30 मिनट्स का करीब बचा होगा, ठीक है, उसको हम खत्म कर लेंगे। और उसको खत्म करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको नाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज भी हमारा ये करीब करीब रह गया है और ज्यादा का काम नहीं है हमारा, हाफ एन आवर ये लगाओ, आधे घंटे का करीब काम है। तो इसको हम फिर अगले सेशन में उठाएंगे। आज ही खत्म करना है, जैसा आप चाहें वैसा हम कर सकते हैं। आज ही खत्म कर लें इसको थोड़ी बड़ी क्लास करके? चलो तो सर, हाँ बताइए, आज ही खत्म कर ले थोड़ी सी बड़ी क्लास करके, ताकि हम कल से प्रैक्टिस पे जुड़ जाए। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में कर लें, चलो कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको खत्म करके, नेक्स्ट सेशन में हम इसको खत्म करके और स्टार्ट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स अपने आप में, ठीक है, क्या इस नाउन की प्रैक्टिस हम जो है वो स्टार्ट कर दें। इजी है। चलिए, तो मुलाकात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में। और रिवाइज कर लीजिएगा यहां तक, क्योंकि अगले सेशन में हम इसको खत्म करके इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। वैसे आज कर लेते तो ज्यादा बढ़िया होता, वैसे आज कर लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। एक तो आपके कमेंट्स रुके हैं, एक सेकंड रुको, पता भी नहीं चल रहा है, एक सेकंड। अरे बढ़िया आकाश, अब बढ़ गया ना? हाँ अब आई है, अब आई है भाई। तो इसकी कर दे भाई, 1:15 कर दो, क्या पता ना खत्म ना हो चैप्टर, आज खत्म ही कर रहा हूँ मैं। 1:15, हाँ कमेंट्स आगे बच्चों के, 1:15 कर दे, 1:15 कर दे बच्चे, खत्म ही करते।
आ जाओ मेरे दोस्त। वो अभी सर लोग एक्चुअली लंच का इंतजार कर रहे थे ना, तो मैं बोल के आया भाई मैं लंच नहीं कर रहा आज, थोड़ी क्लास खींच रहा हूं मैं आगे। तो ताकि ये हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, वो थोड़ा मजेदार है किस्सा। ठीक है सर, चलो आज ही करते हैं बेटा। चलो भाई मैं भी तैयार हो गया, मैं भी लंच बाद में ही करूंगा। ठीक है चलिए जी, हुआ कॉपी, बढ़ लें अब आगे। तो ये था 8th पॉइंट। अब देखते हैं 9th पॉइंट जो इसी से निकल के आया है, 9th वोकैब, वो है मेरे दोस्त पुलिस। जब आप लिखते ना द पुलिस, तो ये याद रखो जो ये पुलिस होता है ये अपने आप में माय डियर स्टूडेंट्स ये प्लूरल नाउन होता है। जो ये पुलिस होता है ये अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। आप पुलिस को प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करते हो। लेकिन अगर आप सर किसी एक पुलिस मैन की बात कर रहे हो, सर वो जो पुलिस वाला आदमी था ना पुलिस मैन, तो कई बार आप इसको ऐसे देखते हो, पुलिस तो देखते हो हाँ, लेकिन इस कंपाउंड को ऐसे देखते हो पुलिस मैन, तो ये सिंगुलर है डियर। अगर सर मुझे इसका प्लूरल करना हो तो फिर आप कर दोगे पुलिस मैन, तो पुलिस MEN। अगर पुलिस वाले आदमी की बात करनी है या पुलिस वाले आदमियों की बात करनी है तो आप ऐसे यूज करते हैं पुलिस मैन और पुलिस मैन। ये याद रखिएगा। जैसे जैसे आई सॉ आ, ठीक है, आई सॉ पुलिस आई सॉ आ पुलिसमैन, आई सॉ आ पुलिसमैन, ठीक है हाँ देयर। मैंने वहां एक पुलिस वाले आदमी को देखा था आप ऐसा बोलते हो डियर, मैंने वहां एक पुलिस वाले आदमी को देखा था। तो जब मैंने वहां एक पुलिस वाले आदमी को देखा था, जरा इस चीज को समझिएगा। आप पुलिस नहीं प्लूरल है, आप पुलिसमैन प्लूरल है, पुलिसमैन सिंगुलर है। तो मैंने वहां एक पुलिस वाले आदमी को देखा था, ठीक है, मैंने वहां पर एक पुलिस वाले आदमी को देखा था। चलिए सेशन फिर आज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नाम वो खत्म हो जाए, और मैं भी लंच बाद में करूंगा, आप भी बाद में करिएगा। चलो डियर देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आया। अगर मैं बोल दूं दो पुलिस वाले आदमी आपकी मदद के लिए आ गए हैं, टू पुलिसमैन और टू पुलिसमैन हाँ हैव कम टू हेल्प यू। आपकी मदद करने के लिए दो पुलिस वाले आदमी आ गए। अगर आप उसे ऐसे देख रहे हैं तो फिर आप ये प्लूरल लगाइए, अब सिंगुलर नहीं क्योंकि अब टू हो गया। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप पुलिस को यूज करते हैं। चलो जी 10th वोकैब। वोकैब को मैं माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा एक फ्लो में कराऊंगा, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है उसको फ्लो में कॉपी कीजिएगा, ठीक है ना। फ्लो में कराऊंगा, सिर्फ फ्लो में कॉपी कीजिएगा क्योंकि चीजें आसान है, सुनते चलना है और आपको आहिस्ता से कॉपी करते चलना है। अब पुलिस के बाद अगर हम बात करें, हर एक पर बेस्ड आपको एरर नजर आएगा। ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो आप ब्रदर को भाई के लिए यूज करते हैं, ब्लड रिलेशन में मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा डियर, ब्रदरन। ब्रदरन जो होता है ये अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं डियर मेंबर्स होते हैं, मतलब ये भाईचारा जो आप बोलते हो ना, हाँ, तो मेंबर्स ऑफ किसी रिलीजियस ग्रुप के हों तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं ना, हम सब क्या है, भाई भाई। तो मैं बोल दूंगा हिंदू और मुस्लिम क्या है, ब्रदर्स या ब्रदरन। ब्रदरन, उनके बीच जो भाईचारा है उसके लिए आप यूज करते हो उसे ब्रदरन, तो आप यूज करोगे इस तरीके से। डन है। इस चीज को देखो, जैसे मैंने बोला माई फादर हैज बॉट अ वॉच, मेरे पापा ने एक घड़ी खरीदी है, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, या फॉर माई ब्रदरन। तो भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदूज और मुस्लिम तो ब्रदरन होता, लेकिन सर यहां पर बात उस ब्लड रिलेशन की हो रही है तो आप बोलोगे ब्रदर। तो भाईचारा और भाई होने में फर्क है डियर, तो उस फर्क को आप यहां मेंटेन करेंगे। तो वो चीज आप मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं या भाईचारा आप जिस तरीके से बोल देते हैं ना, तो उसकी सेंस में आप ब्रदरन को यूज करते हैं। इधर करो इसे। चलिए माय डियर, अब बात करते हैं 11 नंबर की, जिसमें मैं आपको एक बार रिगार्ड को समझा देता हूं। देखो
जो खाली रिगार्ड होता है ना डियर, खाली रिगार्ड आप पढ़ते ठीक है, लेकिन रिगार्ड क्या होता है? रिगार्ड अपने आप में वर्ब होता है। रिगार्ड जो अपने आप में होता है ना मेरे भाई, वो वर्ब होता है। जब आप खाली रिगार्ड बोलते हैं, रिगार्ड, तो इसको क्या होता है? रिगार्ड, मैंने तेरी इस चीज का रिगार्ड कर लिया बेटा, इस चीज का मतलब ये चीज कंसीडर कर ली है, टू कंसीडर, ठीक है, टू कंसीडर एन ओपिनियन। किसी आइडिया को, किसी ओपिनियन को क्या करना? कंसीडर करना, टू कंसीडर एन ओपिनियन। मैंने तेरी इस ओपिनियन को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, कंसीडर कर लिया है, ये चीज बोल देना, टू कंसीडर एन ओपिनियन। और टू हैव एन ओपिनियन, आपका कोई विचार होना, आपके कोई विचार को आप कंसीडर कर रहे हो, या आपका कोई विचार है, आपका कोई विचार है, या आप उस विचार को कंसीडर कर रहे हो। मैं इस चीज को कंसीडर करके चलूंगा, मैं रिगार्ड करके चलूंगा यार उसका, यार प्लीज उसकी मदद करना। कहता नहीं नहीं, मैं उसके विचारों का रिगार्ड करूंगा यार। अरे मैं उसे रिगार्ड करता हूं एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह। तो रिगार्ड करने का ये मीनिंग है, एक ओपिनियन होना या उसको उस तरीके से लेकर चलना। आप रिगार्ड को यूज करते हैं डियर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, किसी चीज को क्या ले रहे हो। और एक और रिगार्ड का मीनिंग होता है डियर, टू लुक केयरफुली, टू लुक केयरफुली एट समथिंग और समबडी, किसी को ध्यान से देखना। होता है ना, मुझे सारा शक इस पर है, तो मैं इसको चोर की तरह रिगार्ड कर रहा हूं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला, ही रिगार्डेड मी, ही रिगार्डेड मी। अब देखो, अगर आप इसको कर रहे हो सस्पिशन की तरह ले रहा है, उसने सस्पिशन की तरह मुझे रिगार्ड किया, इसका मतलब उसने आपके ऊपर क्या किया? शक किया। अच्छा, दूसरा, तो शक कर रहे हो, रिगार्ड कर रहा है आपको इसकी तरह, इसकी तरह देख रहा है, वो आपको रिगार्ड कर रहा है। दूसरा मैंने बोला, हिज फादर, हिज फादर regarded him, his father regarded him as the smartest of his children। अपने बच्चों में से वो इसको सबसे स्मार्टेस्ट रिगार्ड करता है, मतलब सबसे स्मार्टेस्ट जो है उसको मानता है, उसको बोलते हैं बेटा रिगार्ड करना। आप बोलोगे सर ये तो एकदम वोकैब पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल वोकैब, और इसमें वर्ब क्यों पढ़ा रहे हो? बताऊंगा बेटा, देखो इसका मतलब यही पॉइंट है। सो आपने रिगार्ड को देखा एक वर्ब की तरह, लेकिन मेरे बच्चे दूसरा स्टार, रिगार्ड्स अगर मैं करता हूं, ये सिंगुलर वर्ब नहीं, अगर ये नाउन की तरह यूज होता है, रिगार्ड्स और विशेज, मेरी विशेज देना उसे, मेरा रिगार्ड्स देना उसे। तो जब आप ये बोलते हैं, प्यारा सा मैसेज व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं, ठीक है, हाँ, प्यारा सा मैसेज भेजते हैं और कहते हैं प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू हिम, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स। आप बोलते पूरा लंबा चौड़ा मैसेज करके आप रिगार्ड्स, जो डायलॉग चाबाजी चेपते हैं, उसका याद रखना बेटा। ये जो रिगार्ड्स हैं ये हमारी विशेज हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारी विशेज हैं, और ये प्लूरल नाउन होता है बेटा, ये प्लूरल नाउन होता है। रिगार्ड्स कैसा नाउन होता है? ठीक है, प्लूरल नाउन होता है। तो आप ये बोलते हो, चाहे रिगार्ड्स बोल दो चाहे विशेस बोल दो, ये प्लूरल नाउन होते हैं, दोनों के दोनों, ये प्लूरल नाउन्स हैं, ये प्लूरल नाउन्स है बेटा। जैसे मैंने बोल दिया प्लीज कन्वे, कहते ना मेरा आशीर्वाद देना, मेरी दुआएं देना, तो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड की बजाय आप बोलोगे बेटा रिगार्ड्स। रिगार्ड मत बोलना, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया प्लीज कन्वे माई रिगार्ड या प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, क्या होगा? ठीक है, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को मेरा रिगार्ड नहीं रिगार्ड्स दे, तो आप बोलोगे प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फ्रेंड। इस पर बेस्ड पे एग्जाम में आ रहेगा। तो आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी विशेष क्या है? प्लूरल। रिगार्ड्स भी प्लूरल, तो रिगार्ड्स हो या विशेष हो, ठीक है, प्लूरल दोनों का है अलग अलग बेटा, रिगार्ड्स और विशेष, रिगार्ड्स एंड विशेष, एंड लगा देना, कहीं एक बच्चा सोचे रिगार्ड्स और विशेष, रिगार्ड्स एंड विशेष, ठीक है, रिगार्ड्स एंड विशेष। तो आप इसके सेंस में भी रिगार्ड्स को आप यूज करते हो, ठीक है जी। फटाक से कॉपी कीजिएगा मेहरबान कदरदान, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिगार्ड क्या होता है और सर आपका रिगार्ड्स क्या होता है। ठीक है जी। तो चलिए, अब ये है कहानी। तो 11 पॉइंट हुए हैं, अभी बाकी भी है और भी है, तो अभी लगेगा इसमें टाइम ना, वक्त लगेगा डियर। तो देते हैं इसको एक सेशन और देते हैं, एक छोटा सेशन, बड़ा सेशन नहीं। इसका नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सेशन और देते हैं नाउन वोकैब का। तो अभी इसमें वक्त लगेगा। 11 पॉइंट आपके हो गए हैं, 12th यानी कि 12वें पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, तो करीब करीब 45 मिनट्स मेरे हिसाब से और लग जाएंगी। 45 मिनट्स बस और लगेंगी नाउन वोकैब में, ठीक है। तो उसको हम इसको थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। तो ये जो 12th है हमारा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। और फिर फाइनली हम कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स की हमारा नाम चारा बाबा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको ये बेहद पसंद आ रहे हैं सेशंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारी सेशंस को रिवाइज करके मिलिएगा, तभी फायदा होगा, ठीक है। तो 12th वाले पॉइंट से एक सेशन और देते हैं, आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि इस तरीके का नाउन मैं आपको पढ़ा के चलूंगा लाइफ में आपको, ठीक है। कभी भी नहीं पढ़ा होगा लाइफ में, तो अभी इसमें और वक्त लगेगा, डन है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी सेशन में इसको करता खत्म, लेकिन मेरा अभी, ठीक है, दूसरा बैच भी है बेटा, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मैं अपने वादे पे कायम हूं। इस तरीके का लेवल का आपको नाउन पढ़ा दूंगा, लाइफ में कभी किसी जो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम आप दो। और कंप्लीट इंग्लिश इसी तरीके से हमने करनी है, हर एक टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लाइफ में कभी दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और 100% मेरे स्टूडेंट्स मार्क्स लाते रहे हैं, और अब आपकी बारी है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, नाउन वोकैब आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे चीजों को जानेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा याद रखिएगा, शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास है, ठीक है। शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास है, क्योंकि अभी बेटा 1 बजे मेरा स्पोकन बैच है और वो खत्म भी नहीं होगा ये, और फिर वो चीजें खिचमिच हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मजा आ गया। चल बेटा, नमस्कार। 6 बजे वोकैब की क्लास पे मिलते हैं। थैंक यू बेटा, पर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा फिर, क्योंकि जब परसों से प्रैक्टिस करें तो नाउन छा जाने चाहिए। बाय बेटा।